खूबसूरत कलाम बारगाह इमाम हसनैन करीमैन में और हुजूर सैयदी सरकार अहमद मियाँ बापू कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दरबार में पेश फरमाया। अपनी ज़बान में वो यूँ कहते होंगे जिसको इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी कहते हैं कि क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल। और पूरी हिंदुस्तान की अबकरी शख्सियत ने बारगाह इमाम हसनैन करीमैन में खास करके इमाम हुसैन की बारगाह में यूँ कहा था कि शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन। सदियों के बाद भी इमाम हुसैन के नाम पर जलसा सजा लें तो लोगों की आमद और रफ्त का ये हाल है। तो जब इमाम हसनैन करीमैन ज़ाहिरी हयात में चलते होंगे तो सहाबा की शान कैसी रही होगी साथ में। यानी सदियों के बाद हमारी मोहब्बत और उल्फतों का हाल ये है तो सिद्दीक़ व उमर, हजरत उस्मान और जुबैर और तलहा की मोहब्बतों का आलम क्या रहा होगा। लेकिन हिंदुस्तान की तारीख ये बताती है कि इतना वजन वाला शेर के 4 मिसरों में इमाम हुसैन की शान बयान करते हुए लोगों को बताया कि तुम्हारी कुर्सियां तो सिर्फ 5 साल तक चलती है, करबला का धनी वो शहंशाह है कि सुबह कयामत तक उनकी शहंशाहियत बाकी रहेगी और कयामत के दिन भी उन्हीं की शहंशाहियत चलती रहेगी। कहते हैं सुल्तानुल हिंद शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दी अस्त हुसैन दी पनाह अस्त हुसैन सरदार नदात दस्त से यजीद हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कई सालों से हम और आप निगाहों से देख रहे हैं किसी मुकद्दस सरजमीन पर जो कादरियों का सुल्तान आराम फरमा है, जिसके दर पर अपने वक्त का सुल्तान भी आकर औलादों की भीख मांगता है तो गौसे पाक का लाल अता फरमाता हुआ नजर आता है। ये उन्हीं का फैजान नजर कि अल्हम्दुलिल्लाह उर्से अहमदी में मुसलसल कई सालों से वो मर्द कलंदर हमारे और आपके दरमियान बैठा है कि जो मोहताज तारुफ नहीं, लेकिन जितनी मुझ गरीब की मालूमात है, कितनी मसरूफियतों के बावजूद भी हर साल इस सरजमीन पर वो तशरीफ लाते हैं। हम तो यही कह सकते हैं कि ये हम नहीं बुलाते बल्कि सरकार रसूलुल्लाह बुलाते हैं। और मैंने सैयद साहब से सुना कि दादा हुजूर उनके जो थे वो सबकी तकरीर भी सुनते नहीं थे बल्कि खास लोगों की सुनते थे, और जिसकी सुनते थे तो फरमाते थे कि बार बार सुनते थे। तो पता ये चला ये हमारी मर्जी से नहीं बल्कि ये इन बुजुर्गों की दावत पर हमारे और आपके बीच में मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हिंदुस्तान की धरती पर जिसका खिताब बिला रोक टोक के बड़ी तादाद में लोग सुन रहे हैं तो दुनिया उसे सैयद अमीनुल कादरी कहती है। जो हर नौजवान दिल की धड़कन बने हुए हैं दुनिया उसे सैयद अमीनुल कादरी कहती है। और अगर फकीर बरकाती कहे तो ये वजह होगा कि इस वक्त हिंदुस्तान की सारी खानकाहों का अगर किसी मुकर्रिर पर अगर मुद्दआ कहा जाए और ये कहा जाए कि हर स्टेट की जीनत का खतीब अगर कोई सबसे पहले इंतखाब होता है तो दुनिया उससे सैयद अमीनुल कादरी कहती है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो सैयद मोहम्मद बापू की दावत पर हमारे और आपके बीच मौजूद हैं। मैं एक शेर पेश कर रहा हूँ। तमाम जवानों से गुजारिश है कि बड़े शोर और जोर के साथ अपने कायद का इस्तकबाल कर लें। उनकी निस्बत का ताज रखते हैं, हाथों को लहरा कर यार उनकी निस्बत का ताज रखते हैं। लोग कहते हैं कि ये एक ही शेर क्यों पढ़ता होगा, तो मैं आपको वजाहत कर दूं। मैंने हजरत मारूफ करखी को पढ़ा है। उनके जमाने में एक बंदे का इंतकाल हो गया और जब उसे जन्नत में देखा ना तो मारूफ करखी ने पूछा था, कहा तू इस काबिल तो नहीं था कि यहाँ तक तू पहुँच जाए, आखिर वजह क्या है कि तुझे जन्नत दे दी गई? तो फरमाया, कहा हुजूर इस काबिल तो नहीं था कि जन्नत जाता, लेकिन मरने से पहले एक शेर की वसीयत की थी कि मर जाऊं तो कब्र पर ये शेर लिख देना। बस इसी शेर की वसीयत की वजह से अल्लाह ने मुझे जन्नत अता फरमाई है। अब फकीर बरकाती अर्ज कर सकता है कि इन शहजादों की शान देखकर ये जो जबान से निकालता हूं ना हो सकता है कि कयामत के दिन ये सिफारिश
और अली के घर का कोई बच्चा बुज़दिल हो नहीं सकता। शुजाअत की सनद जब हैदर कर्रार रखते हैं और वहां भी अज़मत हैदर से खेले, उसकी क्या है मजाल। अली अहमद रजा खां जैसा पहरेदार रखते हैं। आइए अपने कायद का इस्तकबाल कर ले पुरजोश नारों के साथ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, सैयद अमीनुल कादरी साहेब किबला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। उस रियाज़ी निजाबत पे लाखों सलाम। खून खैरुर रसूल से हैं जिनका खमीर, उनकी बेलोस दीनत पे लाखों सलाम।
जिसका आंचल न देखा महो मेहर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। शेर शमशीर जन शाये खैबर शिकन, परतवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। हसन मुजतबा सैयदुल अस्खिया, राकिबे दोष इज़्ज़त पे लाखों सलाम। वो शहीदे बला शाह गुलगों कबा, बेकसे दश्त गुर्बत पे लाखों सलाम। आज की ये महफिल शहजादा गौसे आज़म हज़रत पीर सैयद अहमद बापू कादरी जिलानी मद्दज़िल रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ओर से सरापा कुद्स के मौके पर इनेकाद पजीर है और उनके नबीरा बिरादर मुकर्रम जनाब सैयद मोहम्मद बापू कादरी, उनका मुझे ये हुक्म है कि आज की इस महफिल में करबला के बाद जो अहले सुन्नत की तारीख़ बयान करती है उस पर कुछ गुफ्तगू की जाए और उससे रोशनी हासिल की जाए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको ख़ानदान नबूवत और अहले बैत नबूवत की वफ़ादारी हमें और क़यामत तक हमारी नस्लों को एहतराम अस्हाब के साथ नसीब फरमाए और अल्लाह पाक महब्बत व मवद्दत अहले बैत में हमें ऐसा गुमा दे कि हम क्या सारी दुनिया में तलाश करती रहे, न हम खुद को पा सके और न कोई हमें पा सके। इसलिए कि हुब्बे अहलुल बैत मैं अपनी गुफ्तगू को उन्वान से जोड़ने के लिए थोड़ी सी तमहीद का सहारा लेना चाहता हूँ और उस पर आप सब का भी सहारा चाहता हूँ। बहुत अच्छा। हुब्बे अहलुल बैत ये असास है ईमान की, बुनियाद है ईमान की, जान है ईमान की। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे दिलों में उस वक्त तक कि मेरी मोहब्बत यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उस वक्त तक तुम्हारे दिलों के अंदर करार नहीं पकड़ सकती, रह नहीं सकती, जब तक कि तुम्हारे दिलों में मेरी अहले बैत की मोहब्बत न पैदा हो जाए। मोहब्बत अहले बैत बड़ा अजीम सरमाया है। अल्लाह तबारक व ताला ये सरमाया हर एक को अता नहीं फरमाता, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिनके लिए जन्नत का फैसला कर लेता है उन्हीं को अल्लाह तबारक व ताला ये सरमाया अता फरमाता है, ये मोहब्बत अता फरमाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिक्र अहले बैत करना, मोहब्बत अहले बैत करना, ज़बान और दिल से उनसे अकीदत का इजहार करना, हज़रत सैयदना इमाम यूसुफ नबहानी रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हो जो अरब की दुनिया में 14वीं सदी में मारूफ मुजद्दिद हैं, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि एक शख्स जो शायर था, जो शायरी का फ़न जानता था, उसने अहले बैत की मोहब्बत में 2 मिसरे लिखे। अभी बरकाती साहब एक शेर के मुतालिक फरमा रहे थे कि शेर बार बार पढ़ने से क्या होता है, 2 ही मिसरे लिखे, 2 मिसरे को एक शेर कहते हैं। 2 मिसरे अहले बैत की मोहब्बत में, अहले बैत की तारीफ में, अहले बैत की हिमायत में उन्होंने लिखे और लिखने के बाद उनकी आंख लगी तो उन्होंने ख्वाब में क्या मंजर देखा कि मैदान महशर बपा है और लोगों से उनके आमाल के बारे में सवाल जवाब हो रहे हैं। ऐसे में शायर साहब, इसलिए कि आम तौर पर शोरा जो थे, शायर लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा बाअमल नहीं होते, यानी आम तौर पे जो निरे शोरा होते हैं जिनका पेशा ही शायरी हो वो बहुत ज़्यादा बाअमल नहीं होते, इसलिए लोगों की अपनी तबीयत होती है। तो उस वक्त उस शायर साहब ने
उनके भी अमाल का सवाल व जवाब और हिसाब व किताब हुआ, तो फिर उनके बारे में ये फैसला हुआ अमाल इसके अच्छे नहीं है, इसलिए इसको जहन्नम में दाखिल कर दिया जाए। अमल के सबब उसको जहन्नम के हवाले से वईद सुना दी गई कि तुम्हें जाना जहन्नम में है। फरिश्ते उसको पकड़ करके जहन्नम की तरफ ले जाते हैं, तो उस वक्त कुदरत की तरफ से ये हुक्म आता है, इसे कहाँ ले जा रहे? अल्लाह की तरफ से ये सवाल होता है, पूछा जाता है, दरियाफ्त किया जाता है कि तुम इसको ले करके कहाँ जा रहे हो। फरिश्ते अर्ज करते हैं फैसला जहन्नम का हुआ है मौला, हमें हुक्म है कि तेरी तरफ से कि जहन्नम में ले जाया जाए, अमाल इसके अच्छे नहीं है, इसलिए हम इसे जहन्नम में ले जाते हैं। तो हुक्म होता है क्या तुम्हें नहीं पता इसने मेरे महबूब की औलाद की तारीफ करते हुए 2 मिसरे तहरीर किए थे, तो जो अहले बैत की तारीफ करेगा वो जहन्नम में कैसे जा सकता है। इसने एक शेर लिखा मोहब्बत अहले बैत के अंदर, एक शेर पढ़ा मोहब्बत अहले बैत में, तारीफ अहले बैत में, इसलिए अब इसके आमाल न देखे जाएंगे बल्कि इसका ठिकाना जन्नत होगा। अल्लाह अकबर। जब आंख खुली सोचा जब एक शेर पर जन्नत मिली है तो फिर कलम वक्फ कर दिया, अब लिखूंगा तो हुब्बे अहले बैत ही लिखूंगा, तारीफ अहले बैत ही लिखूंगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अंदाजा तो करें कितना सस्ता सौदा है, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। इसलिए ये मोहब्बत हमारे लिए ईमान की असास है, ईमान की जान है, ईमान का सरमाया है। अपने बच्चों के दिलों के अंदर हुब्बे अहले बैत, मोहब्बत अहले बैत पैदा करने की हमें कोशिश करना है। इसलिए कि जब तक के मोहब्बत अहले बैत, एहतराम असहाब रसूल के साथ हमारे बच्चों के दिलों में, हमारे दिलों में मौजूद रहेगी, उस वक्त तक दुनिया की कोई ताकत हमें अपने दीन से हटा ना सकेगी, अपने दीन से छुड़ा ना सकेगी, अपने दीन से दूर ना कर सकेगी। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुमराही से बचाने के लिए कितना हसीन ज़ाब्ता अता फरमाया है। इरशाद फरमाते हैं मैं तुम में 2 भारी चीजें छोड़ करके जा रहा हूं। कितनी मशहूर हदीस है, बार बार सुनते हैं। हज्जतुल वदा के खुतबे के मौके पर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया और फिर कई मकामात पर फरमाया, क्या मैं तुम में 2 भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं। अल्फाज का इंतखाब देखें, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। क्या फरमाया? ये नहीं फरमाया कि मैं तुम में 2 खूबसूरत चीजें छोड़ करके जा रहा हूं। हालांकि अहले बैत खूबसूरत भी है, जो 2 चीजें छोड़ करके जा रहे थे वो खूबसूरत भी है, लेकिन खूबसूरत नहीं फरमाया। माशाल्लाह हमारे मौलाना हसन साहब भी मौजूद है, हसन रजा साहब, बड़ी अच्छी अहले बैत पे वो भी गुफ्तगू फरमाते हैं। अल्लाह पाक हर उस जबान को सलामत रखे जो खुलूस के साथ जिक्र अहलुल बैत में रतबुल लिसान है। अल्लाह उस दिल को क़यामत तक जिंदा रखे जो मोहब्बत अहले बैत का चिराग अपने सीने के अंदर जलाए हुए हैं। अंदाजा फरमाए क्या खूबसूरत, यही तो मेरे नबी की शान है। अल्फाज का इंतखाब किस शान और किस अंदाज के साथ होता है। ये नहीं फरमाया कि खूबसूरत चीजें छोड़ करके जा रहा हूं, हालांकि जो 2 चीजें छोड़ी जा रही है वो खूबसूरत भी है। अभी कहा जा रहा था हुसैन को हसीन मान लो, अल्लाह की इज्जत की कसम, हसीन हुसैन जैसा कौन हो सकता है। अल्लाह अल्लाह, यही तो तस्वीर मुस्तफा है। अल्लाह अकबर। तस्वीर अगर हू बहू असल नहीं होती, मगर असल से जो है वो उसकी शबाहत के अंदर तासीर कम भी नहीं होती। मुस्तफा जान रहमत उस हुस्न वाले का नाम है कि खुदा की मखलूक में ऐसा चेहरा अल्लाह ने किसी को अता किया ही नहीं, और उसकी तस्वीर बनाकर अगर किसी को भेजा है, उसकी तमसील अगर किसी को बना के भेजा है, तो उस तमसील को हसन और हुसैन। नाराए रिसालत, जश्न हसनैन करीमैन, उर्से अहमदी सरकार, फैज़ाने सरकार रिज़्कुल्लाह शाह।
मुझे ये नहीं मालूम कि किसी खानदान रसूल के अलावा किसी घर में हुजूर का कोई शबी पैदा हो, हुजूर की शबाहत किसी खानदान में। हम खानदान रसूल ही में देखते हैं। अम्मा जान सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीका बिन्त सिद्दीक कहती है, अगर मैंने नबी के हम शक्ल किसी को देखा तो उसे फातिमा बिन्ते मोहम्मद कहते हैं। अगर सखावत में हूबहू किसी को रसूलुल्लाह की सखावत की तरह देखा तो उसे फातिमा बिन्ते मोहम्मद कहते हैं। चलना फिरना उठना बैठना सीरत सूरत अगर कोई नबी की तरह है तो उसे फातिमा बिन्ते मोहम्मद कहते हैं। उसके बाद फिर वो शबाहत मुंतकिल होती है हसनैन करीमैन में। मेरे इमाम उसको बड़े खूबसूरत लहजे में फरमाते कहते हैं, मादूम न था साया शाहे सकलैन। इस पर बड़ी बहस हुई है कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का साया था कि नहीं था। खुद जो ये 4 मिसरे बयान कर रहे हैं, 4 मिसरे को कता कहते हैं शौरा की जबान में। हालांकि हमारे गुजरात में भी एक अशार कह देते हैं लोग, हालांकि वो एक अशार नहीं होता, वो एक शेर ही होता है। लेकिन बहरहाल ये अहले मोहब्बत लोग हैं, ये जो चाहे कह सकते। हाँ, मोहब्बत वालों के लिए फिर शायरी के कायदे नहीं चलते। लेकिन आपकी मालूमात में इजाफा हो जाए, ये कह रहा हूं कि क्या ये कता 4 मिसरों का इमाम अहले सुन्नत जो लिख रहे हैं, इन्होंने खुद रिसाला पूरा लिख दिया कि रसूलुल्लाह का साया नहीं था। लेकिन जो ये लिख रहा है कि हुजूर का साया नहीं था, जब वो बारगाह हसनैन करीमैन में खिराज पेश करने के लिए खड़ा होता है तो अब वो ये बात करता है, कहते हैं कि मादूम न था। गुजरात में थोड़ा सा शायरी पर या इस तरह की गुफ्तगू करने पर जरा आजमाइश होती है। ऐसा लगता है कि पुल पर चलना आसान है, लेकिन यहाँ कोई शेर पर बात करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं फिर भी हिम्मत करता हूँ, इसलिए कि मुझे शोरा वाले लोग नहीं चाहिए, मुशायरे वाले लोग नहीं चाहिए। मुझे अहले इल्म और अहले अक्ल वाले भी लोग अपनी महफिल के लिए दरकार नहीं, मुझे तो अहले इश्क की जरूरत है। इसलिए कि बंदा कुछ भी हो, अगर इश्क जानता है तो वो हर जबान समझता है। और माशाल्लाह यहाँ इश्क वाले मौजूद हैं। और बात बड़ी ये है कि इस महफिल की जो हकीकी सरपरस्ती हो रही है वो गौस पाक के बेटे सैयदी रिज़्कुल्लाह शाह के जरिए से हो रही है, और हम उनके कदमों में बैठे हुए हैं। और बात पर किसी की तवज्जो हो न हो, हम इसी लालच से हर साल आ जाते हैं कि अपने मुर्शिद के कदमों में बैठकर उनके दादा का जिक्र करके कुछ सबक सुना दें और अपनी सोई हुई किस्मत को जगाने का शरफ हासिल कर लें। लेकिन अगर तवज्जो आपकी है तो वो लिख रहे हैं मेरे इमाम अहले सुन्नत, मादूम न था। मैं थोड़ी जुर्रत करूंगा इसको समझाने की, हालांकि मैं खुद कोई तालिब इल्म हूं और बहुत छोटा सा तालिब। मादूम न था साया शाहे, मादूम कहते हैं न होने को, साया मतलब साया परछाई, शाह सकलैन, शाह कहते हैं बादशाह को और सकलैन कहते हैं दोनों मिलाकर जिन्न इंस को। अब क्या मतलब हो रहा है मिसरे का कि किसने कह दिया कि जिन्न इंस के बादशाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का साया नहीं था? किसने कही ये बात? साया था, साया था। कोडिनार शरीफ के अंदर मुर्शिद के कदमों में बैठकर अब मैं भी आपको कह रहा हूं, किसने कहा रसूलुल्लाह का साया नहीं था? हुजूर का साया था, लेकिन लोगों के साया मानने में और हमारे साया मानने में फर्क क्या है कि रसूलुल्लाह का साया जरूर था। अब क्या था? तो कहते हैं उस जात की तमसील थी जाते हसनैन। वो साए की शक्ल क्या थी? वो साए की शक्ल हसनैन करीमैन की जात थी, हसनैन करीमैन की ज़वात थी। और कहते हैं
जब जात हसीन होगी तो उसका साया भी तो हसीन होगा, उसका अक्स भी तो हसीन होगा। तो कहिए कि रसूलुल्लाह की तरह कोई हसीन नहीं है, और मुस्तफा का जो अक्स जमील है, हसनैन हुसैन, हसन और हुसैन, इनकी तरह भी कोई खूबसूरत हो, हसीन और जमील नहीं है। अल्लामा अब्दुल रहमान जामी लिखते हैं कि इमाम हुसैन जब अंधेरे में होते थे तो उनके चेहरे की रोशनी में लोग रास्ता चल लिया करते थे, लोग सफर तय कर लिया करते थे। अल्लाह ने इतनी खूबसूरती इमाम हुसैन को अता की थी, और इमाम हसन भी बड़े खूबसूरत थे, हम शबीह मुस्तफ़ा थे। दो रिवायतें, एक तो ये कि सर से लेकर सीने तक इमाम हसन रसूलुल्लाह के मुशाबे थे, और सीने से पैर तक इमाम हुसैन रसूलुल्लाह के मुशाबे थे, एक ही हदीस है। और दूसरी हदीस ये है कि दोनों हम शक्ल मुस्तफ़ा थे, दोनों हम शक्ल मुस्तफ़ा थे। अब आप कहेंगे ये कैसे हो गया, दोनों हम शक्लें? दरअसल बात ये थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो देखता, हुजूर अलैहि सलाम सबको एक जैसे नजर नहीं आते। ये हुजूर का मौजज़ा है। आज भी ख्वाब में रसूलुल्लाह नजर आते, एक शक्ल पे नजर नहीं आते। जिसका जैसा ईमान होता है उस ईमान के एतबार से हुजूर नजर आते हैं। हाँ, इसलिए आप हतमी तौर पर कोई एक फैसला नहीं कर सकते। तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम की शान है कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने ज़ाहिरी दौर में भी सबको एक जैसे नजर, इसीलिए तो होलिया बयान करने वालों ने अलग अलग किया, क्योंकि वो सबको अलग अलग नजर आते थे। आप कहेंगे अलग कैसे नजर आते थे, तो कहा इसलिए कि वो आईना बन करके आए थे, जिसका ईमान जैसा होता था वो उसको वैसे नजर आया। तो जब कहा ना कि दोनों हम शक्ल है, ये भी सही है, और सीने तक मुशाबे और सीने से पैर तक दोनों सही है, लेकिन बहरहाल है तो मुशाबे नहीं। लेकिन थे दोनों चीज जो छोड़ी जा रही है, कह रहे खूबसूरत भी है, सारी चीजें फसी भी है, बलीग भी है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने खूबसूरत नहीं कहा, फसी नहीं कहा, बलीग नहीं कहा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा भारी चीजें छोड़ दो। तो भारी चीज की जरूरत कब पड़ती है? सकील चीज की, भारी चीज की जरूरत कब पड़ती है? तो आपको समझाने के लिए करूं, जब कोई तूफान आए, जब आंधी चले, तो किसी भारी चीज की जरूरत पड़ती है। नहीं देखा आपने जब तूफान आते हैं? अभी मक्का शरीफ में तूफान आया, कैसा तूफान, कैसी आंधी चली, हमने लोगों को उड़ते हुए उसमें देखा, लोग उड़ रहे थे बिल्ला मुबारक, अब उसकी वीडियो भी मौजूद है ना। ऐसा तूफान था। अब उस तूफान में भी लोग हरम में होकर भी हवा से बचने के लिए कोई भारी चीज तलाश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आंधी चलती है, तूफान आता है मुखालिफ का, तो उसके लिए कोई भारी चीज चाहिए। जो खंबा पकड़ के खड़ा हो गया महफूज हो गया, जो पीलर पकड़ के खड़ा हो गया महफूज हो गया। ऐसा ही है, हवा तेज चलती है, पत्ता इधर उड़ रहा, उधर उड़ रहा, उधर उड़ रहा, अगर वो पत्ता जहां दरख्त तो टूट करके गिर जाए, जहां खंबे उखड़ जाएं, जहां पर जो है वो बैरिकेड वगैरह उड़ने लगे, तो अगर वो छोटा सा पत्ता किसी भारी पत्थर के नीचे दब जाए, बताओ वो अमान में होगा कि नहीं होगा? क्यों? इसलिए कि वो भारी पत्थर के नीचे दब गया। कुर्बान जाएं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के इल्म में ये बात है कि एक वक्त आएगा, तूफान आएगा, आंधी आएगी। कौन सी आंधी? हवाओं की आंधी नहीं, बदअकीदगी की आंधियां आएगी, गुमराही की आंधियां आएगी, जराइम की आंधियां चलेगी, गुनाहों की आंधियां चलेगी। हाँ हाँ, लोग रातों को अल्लाह अकबर पाप के हवाले से जिना के मनाजिर देखते होंगे। निगाहे नबूवत सारा सर्वे रिपोर्ट पेश कर चुकी, क़यामत की निशानियां हुजूर बयान कर चुके। ये नहीं फरमाया कि कपड़े पहनकर भी लोग नंगे रहेंगे, ये नहीं फरमाया जैसे जानवर जुफ्ती करते हैं उस तरीके से जो है वो रास्तों में जिना किया जाएगा, पाप किया जाएगा, जराइम किए जाएंगे। देख लो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जय गैब की जितनी खबरें दी थी, बारिश रोक ली जाएगी, सूद आम हो जाएगा, जिना आम हो जाएगा, घर घर नाच गाने आम हो जाएंगे, अल्लाह अकबर, बदअकीदगी का तूफान होगा। नहीं देखते, हर दिन नया फिरका लॉन्च हो रहा है, हर दिन नए फिरके की दुकान खुल रही है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। इंटरनेट के जंगल ने सबको हैरान कर दिया है। जैसे
जैसे बरसात में मेंढक निकलते हैं वैसे स्कॉलर देखने के लिए नजर आते हैं, अपनी अपनी मर्जी से कोई कुछ बक रहा है, कोई कुछ बक रहा है, कोई कुछ बक रहा है। नौजवान परेशान है, जाए किधर जाए, किस तरफ का रुख करें। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मसाला आज दरपेश है, 1450 साल पहले हल बयान फरमा दिया। क्या फरमाया कि जब तूफान आए यूं गुनाहों का, जराइम का, बदअकीदगी का, फरमाया मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़ करके जा रहा हूं, इसको पकड़ोगे इस तूफान में भारी भरकम चीजों को तो कभी गुमराह नहीं हो सकोगे। और वो दो भारी चीजें क्या है? फरमाया एक अल्लाह की किताब कुरान है और दूसरी मेरी अहले बैत है, इनका दामन पकड़े रहोगे तो कभी गुमराह नहीं हो सकोगे। देख रहे कितना भारी भरकम दामन अता फरमा। कुरान और अहलुल बैत का दामन पकड़ करके रखना, गुमराह नहीं हो सकोगे। और फिर उनकी जिंदगी आप देखें, ऐन शरीयत के मुताबिक अहलुल बैत की जिंदगी आपको मिलेगी। इमाम हसन और इमाम हुसैन ने शरीयत के खिलाफ कभी जिंदगी नहीं गुजारी और उन्होंने शरीयत के खिलाफ जिंदगी नहीं गुजारी। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि करबला के मैदान में जब मेरे इमाम ने खुतबा दिया तो इमाम हुसैन बार बार उनसे कहते थे, बताओ मैंने कभी झूठ बोला है? मैंने कभी किसी का खून किया है? मैंने कभी नमाज तर्क की है? मैंने किसी का हक मारा है? किसके सामने कहा जा रहा है? जो तलवार निकाल करके जान लेने के लिए खड़े, उनसे कहा जाता है मैंने कभी झूठ बोला है? मैंने कभी किसी का हक मारा है? कभी मैंने नमाज तर्क की है? आपसे पूछता हूं, इमाम हुसैन को शिकस्त देने का आसान तरीका था कि इमाम हुसैन का वो माज़अल्लाह झूठ साबित कर देते, तो बताओ इमाम हुसैन के खून में उनको हाथ रंगने की जरूरत ही पेश नहीं आती। लेकिन दुश्मन भी हुसैन का झूठ साबित न कर सका। दुश्मन को भी एतराफ था, हुसैन तुमने कभी झूठ नहीं बोला, किसी का हक नहीं मारा, कभी नमाज तर्क नहीं की। तो हुसैन उस हसीन को कहते हैं जिसका चेहरा भी बेमिसाल है, जिसकी सीरत भी बेमिसाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने ताजदारे करबला। दुश्मन वहां पे चुप है, दुश्मन साबित नहीं कर पा रहा है कि कहीं हक तलफी की है, कभी झूठ बोला, कभी नमाज तर्क की। नहीं नहीं, दुश्मन इनकार नहीं कर पा रहा है। दुश्मन हो कि इनकार, क्या वो सीरत का मजबूत पहलू होगा? और अगर इस सुन्नत को करबला में जो अदा कर रहे हैं, मेरे रसूलुल्लाह ने तो यही तो फरमाया था फरहान की चोटी से, बताओ आज से पहले मैंने कभी झूठ बोला है? आज से पहले मैंने कभी किसी का हक मारा है? तवज्जो फरमाए, वहां भी दुश्मन थे, वहां भी दुश्मन थे। दुश्मन वहां भी इनकार न कर सके किरदार है मुस्तफा का, और दुश्मन वहां भी इनकार न कर सके किरदार इमाम हुसैन का। तो पता चला सिर्फ सूरत नहीं थी नबी जैसे, सीरत भी नबी जैसे थी। इसीलिए हुजूर ने फरमाया दो भारी चीजें छोड़ करके जा रहा हूं। बात आगे बढ़ाने से पहले अर्ज करूं मुसलमानों, हम भी तो अहले बैत के मानने वाले हैं। हम दिन में कितनी बार झूठ बोलते, बल्कि मैं समझता हूं कि शायद ही कोई खूबसूरत और वो शुभ घड़ी आती होगी जब हम सही बोलते हैं। बाकी पूरी जिंदगी तो झूठ बोलते गुजरते, पूरी जिंदगी तो नमाज को जाय करते गुजर रही है, पूरी जिंदगी तो नाप तौल में कमी करते गुजर रही है, पूरी जिंदगी तो चिटिंग बाजियां करते गुजर रही है, पूरी जिंदगी तो औरतों पे पाप की नजर डालते गुजर रही है, पूरी जिंदगी तो दीन की अमली तौर पे मुखालिफत करते गुजर रही है। हम किस तरह के हुसैनी हैं? हम कैसे अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं? याद रखना, ये सादात की बस्ती में पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, सिर्फ नारों का नाम और सिर्फ नारों का नाम अहले बैत की मोहब्बत नहीं है, जब तक के अहलुल बैत के किरदार को जिंदा न किया जाए, अहले बैत के किरदार को अपनाने की कोशिश न की जाए। कितने अफसोस की बात है। मुझे बताओ, एक खातून करबला के मैदान में अपने शौहर के पीछे जा रही है, लड़ने के लिए जा रही, दीन के नाम पे लड़ने जा रही है। तवज्जो करना, अगर करबला सुनने आए, बल्कि माबादे करबला, तो सिर्फ आपके जहन की कड़ियां जोड़ना चाह रहा हूं। एक खातून अपने शौहर की मोहब्बत में खैमे से निकल करके शौहर के साथ जिहाद करने जा रही है, तो इमाम हुसैन तड़प कर कहते हैं, बीबी वापस आ, वापस आ। औरतों पे जिहाद फर्ज नहीं है, औरतों पर तो पर्दा फर्ज है। इमाम तड़प कर उसको वापस बुलाते हैं। कैसे हुसैनी हो, एक खातून जिहाद के लिए निकल गई तो इमाम ने उसको वापस तड़प करके बुलाया कि
तुझ पर जिहाद नहीं, तुझ पे पर्दा फर्ज है। आज अगर मुसलमानों की बेटियां किसी और का हाथ पकड़ के जा रही है तो कितने मुसलमान बेचैन होते हैं, कितने मुसलमान बेकरार होते हैं, कितने मुसलमानों को नींद नहीं आती, कितने मुसलमान रातों को करवट बदलते हैं। बताओ गुंबदे खजरा में मुस्तफा जान रहमत के दिल पर क्या गुजरती होगी जब अखबार की शाह सुर्खियों के अंदर मुस्लिम बच्चियों के भाग जाने की दास्तान छपती होगी। और उस वक्त लोग इस्लाम और मुस्लिमीन का मजाक उड़ाते होंगे जिस वक्त न्यूज चैनलों पर मुस्लिम बच्चियों के भागने के बारे में मिर्च नमक लगा करके बातें की जाती होगी और इस्लाम और मुस्लिमीन को गालियां दी जाती होगी। उस वक्त गुंबदे खजरा के मकीन को, गुंबदे खजरा के साए में किस तरह से बेचैनी और तकलीफ होती होगी। करबला के ताजदार को उस सुनहरी गुंबद के अंदर किस तरीके से दिल उनका जो वो बेसुकून होता होगा, कैसे तड़पता होगा। कभी हमने इसका एहसास किया, कभी हमने इस पर गौर किया, कभी हमने इस पर सोचा। दीन की कोई फिक्र ही नहीं, दीन की, अरे दूसरों की बेटियों की क्या हालात तो ये है। अब तो हमें अपनी बेटियों की भी फिक्र नहीं, अब तो हमें अपनी भतीजियों की भी फिक्र नहीं, अब तो हमें अपनी भांजियों की भी फिक्र नहीं। लोग कहते हैं मौलाना दौर बहुत तरक्की कर गया। मैंने कहा याद रखना और अच्छी तरह याद रखना, दौर चाहे जितना तरक्की करे उसकी अपनी तरक्की का जिम्मेदार वो है। मुसलमान आगे जाके तरक्की नहीं कर सकता, मुसलमान पीछे जब तक रसूलुल्लाह के कदमों में नहीं आएगा उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता। लोग चंद्रयान को चांद पर भेजकर खुश है। हमने कहा इंसान ने जिस पे तवज्जो दी वो चांद पे पहुंचा, तूने आलात को चांद पे पहुंचाया, तेरा किरदार तो तहतुस्सरा के अंदर जा रहा है। याद रखना जिसने चंद्रयान चांद पे पहुंचाया हम उसको सल्यूट करते, मगर याद रखें उस वक्त तक हमें तरक्की नहीं होगी जब तक हमारा किरदार चांद के ऊपर न जाए। और हमारे नबी की शान तो ये है कि अल्लाह के रसूल ने किसी आले को चांद पे नहीं पहुंचाया, बल्कि हुजूर वहां गए, चांद नबी के कदमों में था, नबी का कदम चांद के ऊपर था। लोगों को बता दिया 1400 साल के बाद तरक्की करके भी तुम नबी के तलवों के नीचे ही रहोगे, कभी उसके ऊपर जा ना सको। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत। किरदार के धनी बनो, किरदार चांद जैसा बनो, किरदार को चांद के ऊपर ले जाओ। याद रखना किरदार तो जमीन के अंदर धस रहा है, जिना आम हो रहा है, शराब आम हो रही, जुआ आम हो रहा है, अल्लाह अकबर, गंदे काम आम हो रहे हैं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत नाराजगी का इजहार करते हुए कहीं बारिश रोक रहा है, कहीं इतनी बरसाई जा रही है कि सैलाब आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं। गौर तो फरमाए। इसलिए याद रखना अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया दो भारी चीजें छोड़ के जा, कुरान देखो कुरान, और मेरी अहलुल बैत का किरदार देखो। किरदार अहलुल बैत क्या है आप करबला में देख। मौला हुसैन करबला में आए इसीलिए कि जो लोग हमें नहीं जानते वो जान ले कि हमारा किरदार क्या है। करबला में नमाजें हो रही है, लोग एसी में नमाजें छोड़ते हैं, मेरे इमाम ने तपते हुए सहरा में नमाज पढ़ी। देखो ना किरदार किसके लिए छोड़ा। हसनैन करीमैन पंचतन पाक की जिंदगी किसके लिए है। एसियों में सोते नरम गद्दों पर नमाजें छोड़ते हो, वहां करबला की तपती हुई रेत पे नमाजें अदा हो रही। नंबर 2, अगर छोटी सी रोजी वोजी कट जाए तो वाहवेला करता इंसान, वहां 3 दिन की भूख और प्यास है, कोई वाहवेला नहीं, सब्र है, तबस्सुम है, मुस्कुराहट है। ये किरदार है अहले बैत का। उसके बाद आप देखें जिस वक्त इमाम जा रहे हैं, अगर आज शौहर चंद दिन के लिए सफर पे जाए तो औरतें वाहवेला करती, घर का खर्चा क्या, मेरा क्या, बच्चों का क्या, ये क्या वो क्या। लेकिन करबला में कोई साबित नहीं कर सकता। इमाम जा रहे हैं, शहरबानों ने रोका हो, इमाम जा रहे हैं, जनाबे रुबाब ने रोका हो, इमाम जा रहे हैं, उम्मे लैला ने रोका हो, किसी ने रोका नहीं रोका। क्यों नहीं रोका? न बीबियां रोक रही हैं, न बहनें रोक रही हैं, न बच्चियां रोक रही हैं। क्यों?
इसलिए कि घर की तरबियत ही ऐसी की गई थी। जानते थे जिसके लिए जा रहे हैं वो खुदा हमें कभी रुसवा नहीं फरमाएगा। अल्लाह अकबर। जो चूंटियों को रिस्क देता है वो हमें रिस्क न देगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अहलुल बैत छोड़ करके क्यों गए? ये किरदार देखो। हमने क्या किया? जो हमें अच्छा लगा वो ले लिया और उसी को बयान करते रहे, रोते रुलाते रहे। याद रखना, मोहब्बत अहले बैत में रोना भी सवाब, और अगर आपके ज़बान से कोई सुनकर रोले वो भी सवाब। बहुत अच्छी बात कही थी एक बुजुर्ग ने, मजजूब ने, कि अगर अहले बैत की मोहब्बत में कोई रोए मुजरिम है। तवज्जो करो मेरी बात को खास तौर पर, अहले बैत की मोहब्बत में कोई रोए मुजरिम है, रोना आ जाए ऐन इबादत है। तवज्जो नहीं, आपने तवज्जो नहीं थी। रोना जुर्म है, रोना आ जाए इबादत है। यही फर्क है दोनों के रोने में। रवाफिज भी रोते हैं, अहले सुनन भी रोते हैं। वो रोते हैं, यहाँ रोना आ जाता है। दोनों का फर्क क्या है? देखो, यूसुफ अलैहिस्सलाम के गुमने पर भाई भी रोए थे, याकूब भी रोए थे। भाइयों के रोने का एतबार नहीं है, याकूब का रोना सवाब। क्यों? इसलिए कि वहां तसन्नो था और यहाँ मोहब्बत थी। बस यही फर्क है। तो याद रखो, मंसूबा बंदी के साथ जबरदस्ती आ करना अच्छी बात नहीं। ये अहले बिदात का तरीका है, बल्कि ये सौतेले भाइयों का तरीका कुरान बता रहा है। और इश्क में खुद ब खुद आंसुओं की लड़ियां जारी हो जाए, ये हजरत याकूब जैसे नबी की सुन्नत। ये बात है। तो अगर जिसके दिल में इश्क होगा वो सिर्फ रोएगा नहीं, बल्कि वो तो किरदार भी अपनाएगा, वो तो तरीका भी अपनाएगा। हमारे घर का हाल क्या है? माज़अल्लाह, बुरा मत मानना कोडिनार शरीफ और गिरद नवाज से आने वालों, घर का पूरा माहौल हू बहू यजीद लईन के घर की तरह, और घर के बाहर दावा हुसैनियत का। आज तुम्हारे घरों के अंदर मर्दों के हाथों में सोने की अंगूठियां नहीं? बताएं, सोने की अंगूठियां नहीं? दामाद को सोने की अंगूठियां नहीं दे रहे हो? बच्चों को सोने की अंगूठियां नहीं पहना रखी है? पूछे ना, हदीस से पूछे यजीद के घर में और होता क्या था। घरों के अंदर, फ्रिज के अंदर शराब नहीं रखी? तुम्हारे घरों की फ्रिज में शराब है, उसके घर के मटकों में शराब था। घर का पूरा माहौल तो हूबहू यजीद के घर की तरह बना रखा है। किस हुसैनियत की बात करते हो? रस्मी और इसमी हुसैनी बनने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक के किरदार अहलुल बैत से नहीं लोगे। ये कौन सी बात हुई? बिल्कुल हिंदुस्तान के सियासतदानों की तरह कहते हैं कि विदेशियों का बाइकाट करो, और सारा विदेशियों का माल तो खुद ही पहले घर में लाके रखते हैं। हम कहते हैं विदेशियों को कमजोर करना है तो उनके माल का बाइकाट करो। इसी तरह आपको भी कहते हैं अगर यजीद को खत्म करना है तो उसके किरदार का बाइकाट करो। जब तक के किरदार यजीद का बाइकाट नहीं करोगे, यजीदियत का खात्मा नहीं हो सकता। याद रखना सुन्नियों, और जितने भी सच्चे हुसैनी थे उन्होंने हर दौर में यजीद का नाम लिया हो या ना लिया हो, लेकिन यजीद के किरदार का बाइकाट जरूर किया है। और यजीद के किरदार से इतनी नफरत की है कि लोगों को बताना नहीं पड़ा कि हम हुसैनी हैं। जो देखता गया पुकारता गया। 40 साल तक जिसने इशा के वुजू से फजर पड़ी है, ये हुसैनी है सच्चा, जिसे दुनिया अब्दुल कादिर जिलानी। वाह 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 वाह, नारे तकबीर। 70 साल तक 70 साल तक जिसने जमीन को पीठ नहीं लगाई अल्लाह की इबादत की मोहब्बत में, उसको कहना नहीं पड़ा मैं हुसैनी। दुनिया ने कहा जो 70 साल तक खुदा की मोहब्बत में जागता रहा, ये मोइनुद्दीन अजमेरी सच्चा हसनी हुसैनी। लोगों ने खुद कहा। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया 2 भारी चीजें छोड़ के जा, कुरान और अहलुल बैत। ये बात जरूर शिकवे के तौर पे करूं, कुरान आता है हमें पढ़ना? जिसे कुरान ही पढ़ना नहीं आता वो कुरान समझेंगे क्या? और हुसैनियों, तुम जीते जी कुरान नहीं पढ़ रहे हो। मौला हुसैन के कटे हुए सर ने नेज़े पे कुरान से। आप ये बार बार सुनकर सुभान अल्लाह तो कहते हैं, नारे तो लगाते हैं, लेकिन कुरान से रिश्ता क्या है आपका हमारा? आप बताइए, आज से पहले कुरान कब पढ़ा था? इमाम हुसैन की महफिल में आए हो, अल्लाह की अदालत में खड़े होने के तसव्वुर से सोचो, आज से पहले कुरान कब पढ़ा? कुरान तो बहुत दूर की बात है, आज से पहले कलेमा कब पढ़ा था? कितने दिन पहले कलमा तैयबा पढ़ा था? बताओ
बताओ तो सही मुसलमानों, हमारा हो क्या गया? आज कहते हैं तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। मैंने कहा जिस दिन सच्चे हुसैनी बन जाओगे, किसी माँ ने ऐसा लाल पैदा नहीं किया है जो तुम्हें तबाह कर सके, तुम्हें बर्बाद कर सके। बर्बाद करने वाला खुद बर्बाद हुआ, उसकी नस्लें बर्बाद हो गई। सच्चे हुसैनी तो बन के देखो। तो करबला में ये खानदान वो आली वकार खानदान है, कुरान और अहलुल बैत। कुरान छोड़ के गए, अहलुल बैत छोड़ कर। कुरान को पकड़ो, अहलुल बैत का किरदार देखो क्या किरदार है। करबला में एक एक कदम ऐन शरीयत के मुताबिक। करबला की मैदान में इमाम शहीद हो गए, शहादत इमाम हो गई। आपने मुहर्रम शरीफ में सुना होगा, मुझसे बेहतर अंदाज में, मुझसे बेहतर लबो लहजे में हमारे उलमा खुतबा आपको सुनाते हैं। मैं तो एक छोटा सा तालिब है, खुतबा का अपना अंदाज होता है, मैं कोई खतीब नहीं। लेकिन शहीद हो गए इमाम, इमाम की शहादत हो गई। शहादत इमाम के बाद इस खानदान को जो जुल्म का निशाना बनाया गया, अल्लाह अकबर, इसी खानदान का ये शेवा है कि इस खानदान ने जुल्म को तबस्सुम रेज होठों के साथ बर्दाश्त किया। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के नजर के सामने ये सारे मनाजिर थे, इसलिए बार बार कहते थे उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह, मैं तुम्हें अल्लाह की याद दिलाता हूं मेरी अहले बैत के मामले। एक मकाम पर फरमाया, मैंने अपनी अहले बैत के मामले में तुम्हें अपना नायब बनाया। जैसे तुम मुझे अहले बैत से मोहब्बत करते देखते हो, ऐसे मेरे बाद तुम भी करना। फरमाया, मैंने अपनी अहले बैत को अल्लाह के पास और मोमिनों के पास बतौर अमानत रखा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तवज्जो करना मुसलमानों सुन्नियों, क्या फरमाया? मैंने अपनी अहले बैत को अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह के पास और तुम्हारे पास, मोमिनो अल्लाह के पास और तुम्हारे पास बतौर अमानत रखा है कि मेरे बाद तुम इनके साथ क्या सलूक करते हो। क्या सलूक किया हुजूर की अहलुल बैत के साथ? क्या सलूक किया? इमाम हसन को जहर दिया, 40 दिन तक के टुकड़े तश्त में गिरते रहे, कट कट के, हड्डियों के टुकड़े कट कट के गिरते, पखाने के जरिए से बाहर आते रहे। क्या दर्द थी, क्या तकलीफ। सोचो, अगर कोई दूध और दही पीकर उल्टी करता है तो उसका कलेजा मुंह को आता है, चेहरा सुर्ख होता है, आंखें बड़ी बड़ी होती है। जिसकी आंतें कट गई हो और उल्टी के जरिए निकलती हो, और सब्र का आलम देखिए। ये जो सरकार रिज़्कुल्लाह शाह सो रहे हैं ना, इनके जद्द आला इमाम हसन मुश्तबा, इमाम हुसैन बैठे हैं सराने, भैया बताओ तुम्हें किसने जहर दिया? सब्र का आलम देखिए। फरमाया, क्या करोगे? कत्ल करोगे ना? हाँ। तो कहा, जो कातिल है और मैं उसको जानता हूं कि वो वही है जो जिसको मैं तसव्वुर कर रहा हूं कि कातिल है, तो अल्लाह से बड़ा इंतकाम लेने वाला कौन है? और अगर वो नहीं है तो सिर्फ शक की बुनियाद पर किसी की जान क्यों जाए? तवज्जो करें, क्या सब्र है, अंदाज क्या है, पर्दा पोशी का। लोग दोस्तों के ऐब नहीं ढांक पाते, लोग जिनके साथ रात रात भर बैठते हैं उनकी पर्दा पोशी नहीं करते। ये अहलुल बैत है, खुद के कातिल के किरदार पे कैसा पर्दा डाला। आज तक मुहक्किकीन हैरान है कि कातिल ये है कि ये है कि ये है। हालांकि कातिल पकड़ा गया, लेकिन बहरहाल एक एहतिमाल तो पर्दा ने पैदा कर दिया कि हतमी तौर पर कोई ये नहीं कह पाता कि यही है। हालांकि पकड़ा गया। जरा देखें, खुदाए सत्तार ने अपने महबूब को कैसा पर्दा पोश बना के भेजा, और महबूब ने अपनी औलाद को कैसा पर्दा पोश बना के भेजा। लोग बीवी और बच्चों की किरदार की पर्दा पोशी नहीं कर पाते। अहलुल बैत वो है जिसने दुश्मन के किरदार पे ऐसा पर्दा डाला कि अब कयामत तक ये उठने वाला नहीं। कयामत में तो उठेगा, जरूर उठेगा, लेकिन इतना जरूर कैसे पर्दा पोशना। किरदार देख, हमारे अंदर ये चीज है, पर्दा पोशी का ये जज्बा है। हमने क्या सीखा अहले बैत से। और फिर इमाम हसन की शहादत के बाद फिर इमाम अली मकाम की शहादत, और शहादत के बाद देखो, जब कोई मर जाए, किसी को मार डाला जाए, कत्ल कर दिया जाए, तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, अब वो मर चुका, मरने वाले का फिर सर ना काटा जाए। समझाने के लिए कह रहा हूं, ठीक है। जिसको मार डाला गया किसी सजा में, किसी दुश्मनी, किसी भी चीज में, जायज नाजायज, जिस तौर पे अगर किसी ने आप किसी को आपने मार, अब उसकी मरने वाले की गर्दन न काट, तेरी मुराद पूरी होगी।
जिसको तूने खत्म करना था वो खत्म हो गया, उसका गला ना काटा जाए, उसका मुसला ना किया जाए। हजरत इमाम अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने इब्ने मुलजिम के लिए फरमाया, इसको अभी कैद में रखो, अगर मैं सेहतियाब हो गया तो मैं फैसला करूंगा क्या करना है, और अगर मेरी शहादत हो गई तो जान के बदले में मेरे वारिस इसकी जान को खत्म करें, जैसा कुरान का हुक्म है। इसके कान न काटें, इसकी गर्दन न काटें, इसके साथ, इसकी जिस्म के साथ बदसलूकी न करें। आप गौर फरमाएं, दुश्मन के लिए वसीयतें की जा रही है, और अब देखें आलुल बैत के साथ करबला में सलूक क्या हो रहा है। इमाम अली मकाम को शहीद किया, शहीद करने के बाद जिसके लिए जन्नत से जोड़े आते थे उसके तने नाज़नीन से कपड़े उतार लिए। लिहाज है कोई, रसूलुल्लाह की निस्बत का कोई लिहाज है, गौर फरमाए। तने नाज़नीन से कपड़े उतार लिए गए और एक एक जिस्म अक़दस पर कम अज कम मुहक्किकीन की जो तहकीक, कम से कम 10 घोड़े मुतय्यन किए गए, और 10 घोड़ों की टापों से एक एक नाश को कुचला गया, एक एक जिस्म को कुचला गया। कौन सा जिस्म? वो जिस्म जिसको रसूलुल्लाह कंधों पे बिठाते हैं। कौन सा जिस्म अथर? जिसको रसूलुल्लाह चूमते हैं। कौन सा जिस्म पाक? जिसके लिए हुजूर सजदे तवील करते हैं। कौन सा जिस्म पाक? जिसको अल्लाह अकबर फरमाते हैं ये मेरी खुशबू है। कौन सा जिस्म पाक? अल्लाह अकबर, जिसके मुंह को अपने मुंह में लेकर के ऐसे चूसते हैं जैसे खजूर चूसी जाती है। अंदाजा तो फरमाए, ऐसे तने नाज़नीन को कपड़े निकाल कर 10 घोड़े की टापों से कुचला गया। नन्हे शहजादों का भी ख्याल न किया, उनकी भी गर्दनों से जो है वो सर उतार लिए गए। शहादत के बाद सर काटे गए, शहादत के बाद सर काटे गए। गरीब सादा वो रंगी है दास्ताने हरम। ये जब बात निकलती है तो कलेजे मुंह को आते हैं। कुछ लोगों को इस पे तकलीफ भी है कि हम ये बयान क्यों करते हैं। मैं कहता हूं उन्होंने किया ना होता तो हम बयान कब करते। ये नासबियत का कीड़ा अच्छा नहीं। लोगों को बात कितनी बुरी लगती है जब ये बात दास्तान करबला की जाती है। तो कितना जुल्म किया, जुल्म कम किया। यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहने वालों को तकलीफ होती है। ऐसा शख्स मोमिन नहीं हो सकता, अमीरुल मोमिनीन कैसे हो सकता है? बताएं, यजीद को किस मुंह से रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं? शर्म नहीं आती इन लोगों को? गैरत नहीं आती? हद है। बल्कि आजकल के मौजूदा हुक्मरानों का जुल्म देखकर ऐसा लगता है कि इन्होंने यजीद से कुछ लक्षण सीख लिए, कुछ लक्षण, वरना यजीद इनसे 4 कदम आगे था। यजीद ने जो करवाया वो कम न था। बल्कि आजकल तो दाएं बाएं से ये बात भी सुनी जा रही कि यजीद तो बेखबर था, यजीद बेखबर था। वाह! इब्ने जियाद कह रहा है कि तीर चला दिमश्क से, तीर दिमश्क से चला। और इब्ने जियाद जो बात कह रहा है, कम से कम तुम तो इसका ख्याल करो। इब्ने जियाद को छोड़ो, जिस वक्त यजीद के बेटे से कहा गया कि तुम्हारा बाप मर गया, तुम्हारा तागूत मर गया, अब तुम उसके बेटे हो, तुम अपने बाप की जगह उसके तख्त पर बैठो। तो यजीद के बेटे ने क्या खुतबा दिया? उसने कहा, जिस तख्त पर अहलुल बैत के खून के छींटे हैं मैं उस तख्त पर नहीं बैठ सकता। और रसूलुल्लाह की मसनद पर बैठने का अगर सबसे ज्यादा कोई हकदार है तो वो रसूलुल्लाह के खानदान के लोग। यजीद का बेटा ये बात कहे कि मेरा बाप कातिल है अहलुल बैत का, और 1450 साल के बाद तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम यजीद का दिफा करने निकले हो। और जब ये बात कही जाती है कि नासबियत छोड़ो तो फिर तुम्हें तकलीफ भी है। तो याद रखो, दाएं बाएं की बातें सुनने की जरूरत नहीं। हमारे अस्लाफ तकरीबन 1350 साल से 1300 साल से ये बात बयान करते आ रहे हैं कि अहलुल बैत का कातिल यजीद है। यजीद के हम वो नवा हैं, अम्र बिन साद है, उबैदुल्लाह इब्ने जियाद है, शिमर लईन है, और उनके साथ जो जो लोग भी हैं। बल्कि जो शहादत हुसैन पर खुश हुए, अल्लाह ने उनका शुमार भी कातिलाने हुसैन में फरमाया और बाद में उनको भी कत्ल करवाया गया। आप तारीख उठाकर देखें, हदीस पढ़ें
तो मैं बात ये अर्ज कर रहा था कि इमाम आली मकाम और उनके शहजादों के और उनके भतीजों के, उनके भाइयों के तने नाज़नीन पर 10-10 घोड़े मुतय्यन कुचले गए। जब 10-10 घोड़ों से लाशें कुचले गए होंगे तो क्या लाशों के टुकड़े न हो गए होंगे? ये जब आप करबला जाएंगे, करबला जब अल्लाह आपको दिखाए करबला, जब आप करबला शरीफ जाएंगे तो देखेंगे कि सारे शहीदों के का मजार एक साथ, सब एक साथ दफन किए। क्यों? अलग अलग उनकी कब्रें नहीं है, इसलिए कि लाशें ही पहचान में नहीं आती थी, सबको एक साथ टुकड़े थे। टुकड़े करीब के देहात के लोग आए, टुकड़े जमा किए और टुकड़े जमा करके उन्होंने एक साथ वो सारे टुकड़ों को जो वहां पर गंजे शहीदा वहां के लोग उसको कहते हैं, एक साथ सबको रख दिया। लाशें पहचान में नहीं आई। ये जुल्म अहलुल बैत पे किया। उन्होंने किया क्या था? सिर्फ दीन का तहफ़्फ़ुज़, अल्लाह की दीन की हिफाजत, कुरान की हिफाजत, शरीयत की हिफाजत, निफाज शरीयत का जज्बा था। और चंद हजरत हबीब का मजार अलग है, क्योंकि हबीब की लाश पहचानी गई बड़ी उम्र की वजह से। इमाम अली मकाम का जसद अक़दस पहचाना गया, अली अकबर का जसद अक़दस खूबसूरती की वजह से पहचाना गया, और अली असगर का जसद पाक जो वो कद के एतबार से मुख्तसर था, नन्ही सी जान थी, पहचाना गया। तो वो 3 कब्रें एक साथ हैं करबला के अंदर, बाकी सब एक साथ है। गाजी अब्बास को तो वहीं छोड़ आए थे, उसकी दास्तान आपको शायद पता हो या नहीं पता है, मैंने तो कई बार बयान किए। गाजी अब्बास को वहीं छोड़ आए थे, उनको खैमे में नहीं लाया गया था, इसलिए वो वहीं दफन हो गए। और हजरत हुर के खानदान के लोग, कबीले के लोग, उनको शहादत के बाद उसी वक्त उठा करके लेकर चले गए थे। तो करबला से दूर उनका मज़ार मुकद्दस है वहां, हालांकि बहुत दूर नहीं है, लेकिन बहरहाल जो मैदान है करबला का उससे दूर। ये तारीखी रिवायात हैं, इसमें कुछ कमी बेशी हो सकती, क्योंकि मौर्रिखीन तारीखी रिवायत उसी को कहते हैं कि मौर्रिख अपने ज़ौक़ के मुताबिक गुमशुदा कड़ियों को जोड़ता है। अगर बात आ गई, शायद अगर आपने नहीं सुना तो मैं आपको बताऊं कि गाजी अब्बास का मज़ार दूर क्यों है, दूर होने की वजह क्या है, फिर उसके बाद में आता हूं। जिस वक्त सैयदा सकीना पाक ने, उनको सुकैना भी कहते हैं, लेकिन मैं तलफ़्फ़ुज़ में आपको नहीं उलझाना चाहता, क्योंकि जब वो आप जब जो सुनते आए वो सुनते आए, और फिर आपको तलफ़्फ़ुज़ में उलझाने का मतलब कोई मकसद नहीं, बल्कि बात असल ये है कि समझो इनकी कुर्बानियाँ क्या है। सैयदा सकीना पाक ने गाजी अब्बास से कहा, चचा आप हमें पानी पिला दीजिए, हमने कभी आपसे कुछ मांगा और आपने न दिया हो, हमने कभी नहीं देखा। आज दिन वो आया है कि सकीना चाहती है, शहजादी सकीना ने कहा, 7 साल की शहजादी है, चचा पानी पिला दे। सरकार अब्बास गाजी ने कहा, शहजादी मैं पानी ले आऊंगा, मैं वादा करता हूँ। और आपने मशकीज़ा कंधे पे डाला, कंधे पे डालने के बाद गाजी निकले। जब गाजी निकले, इमाम से मुलाकात हुई, आंखें चार हुई। फरमाया, कहाँ जा रहे हो अब्बास? अस्की बादशाह मेरे आका, शहजादी ने पानी तलब किया है। हमारे अहले सुन्नत के मौर्रिखीन और उलमा ने यह भी लिखा कि गाजी अब्बास बावजूद मौला अली के बेटे होने के पूरी जिंदगी इमाम हुसैन को आपने कभी भाई नहीं कहा। इमाम हुसैन कहते थे, मेरे गाजी तू मुझे भाई कह दे कभी, कभी मेरी तमन्ना भी है कि मेरा भी, मुझे भी कोई भैया कहना। इमाम हुसैन चूंकि उम्र में, खानदान में, भाइयों में दूसरे नंबर पे थे। इमाम मोहसिन तो बचपने में विसाल फरमा गए थे। इमाम मोहसिन का विसाल पैदा होने के बाद हुआ था। ये जो किस्से गढ़े गए हैं ना, कि दरवाजा तोड़ा गया और फिर उसके बाद जो है वो हमल ज़ाय हो गया, ये सारी इन मलूनों की शरारतें हैं। हमल ज़ाय हो गया तो तुम्हें किसने बताया कि बेटा था कि बेटी थी? मैं पूछना चाहता हूं, और सुन्नियों से भी कहता हूं, कम से कम किसी काले कपड़े वालों से या काले दिल वालों से कोई रिवायत सुनते हो तो उसको अक्ल के तराजू पे परखो भी तो सही। मोहब्बत अहले बैत का मतलब यह है कि कोई जहर भी पिला देगा तो पी लोगे। जब ये कह रहे हो कि
अब मैं बहुत हया के पर्दे में, जिस जात की बात है वहां तो जिब्रील अमीन भी इजाजत के बगैर घर में नहीं आते। मैं उस कितने बेशरम और बेगैरत है, कहते हैं कि दरवाजा तोड़ के हमल साकित कर दिया गया। हमल गिरता है तो पता चलता है बेटा है बेटी है। आप बताएं मुझे। तो याद रखें, इमाम मोहसिन हमल की शक्ल में नहीं गिरे थे, पैदा हुए, पैदा होने के बाद आपका विसाल हुआ है और रसूलुल्लाह की ज़ाहिरी हयात में हुआ है। और ये बात भी बता दूं, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के विसाल के बाद सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा और मौलाए कायनात की जो इज़्दिवाजी जिंदगी का जो मामला था, फिर वो खत्म था। इसलिए कि सैयदा पाक इस कदर अपने बाबा जान की मोहब्बत में रोती रही कि आपने खुद को भुला दिया था, कुछ याद न था। ये जो किस्से करे गए हैं, इससे सैयदा पाक की जो वो इस्मत और तहारत पर सवालिया निशान खड़ा होता है। गंदी बातें न किया करो गंदे लोगों। हमारे यहाँ जो तकद्दुस है अल्हम्दुलिल्लाह, वो तकद्दुस अहलुल बैत के हवाले से कहीं नहीं मिलेगा। और अगर किसी को शौक है कि अहले सुन्नत के अलावा भी कहीं तकद्दुस है अहले बैत के बारे में, तो आकर के बैठे बात करें, हम बताएंगे कि आपने कहाँ अहलुल बैत को गालियां दी है। इसलिए आपसे कहता हूं, ये सब गड़े हुए किस्से हैं। सैयदा पाक का मुबारक और मुकद्दस घर, उसका एहतराम हर सहाबी ने किया है। हाँ, इसको अच्छी तरह आप याद रखिएगा और तवज्जो कीजिएगा इस पर। हर एक की बात सुनने वाली नहीं होती। और ये भी कहता हूँ, जो रो कर सुनाए उस पर भी बहुत एतमाद करने की बात नहीं होती। फिर कहता हूँ, इमाम गजाली कहते हैं, रोने वालों की बात माना करो, लेकिन हर रोने वाली की बात पर एतमाद करना मुनासिब नहीं है। क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भी जंगल से रोते हुए आए थे, क्या कहा? भेड़िया खा गया। लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम ने यकीन किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि हर रोने वाला सच्चा नहीं होता। फिर कहता हूँ, याकूब रो रहे थे, उनकी बात सच्ची मानी गई, भाइयों की बात सच्ची नहीं, क्योंकि वो चीटिंग कर रहे थे, है ना? यही ना, रोने का ढोंग कर रहे थे, यही तो है ना। मैं कोई गुस्ताखी बेअदबी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको बता रहा हूँ, चीटिंग करने वालों को पहचानो, ढोंग करने वालों को पहचानो, ढोंग रचाने वालों को पहचानो। अल्लाह अकबर। तो अर्ज ये कर रहा था मेरे भाइयों कि गाजी ने कहा कि आका, शहजादी ने पानी तलब किया है, मैं पानी लाने जा रहा हूं। फरमाया नहीं, अब्बास जो जाता है वापस नहीं आता, अब तू जाएगा तो मुझे ऐसा है कि तू भी वापस नहीं है। कहा, मेरे बादशाह, शहजादी का सवाल है पानी का, मैं ना कैसे कहता हूं। और फिर बड़ी मिन्नतें की, बिलाखिर इमाम ने इजाजत दी। जब इजाजत दी गए, और आपने फिर सुना भी होगा कि बहुत बहादुर थे, अपने बाबा के हम शक्ल थे, इतने खूबसूरत थे गाजी अब्बास कि उनको लोग कमरे बनु हाशिम कहते थे, खानदान बनु हाशिम का चांद कहते थे गाजी को। कद इतना ऊंचा था कि अगर ऊंट को चारा खिला रहे हो तो उसकी पीठ पे हाथ रखते थे। अल्लाह ने इतना ऊंचा कद दिया था। और बाजू बड़े चौड़े चौड़े, सीना चौड़ा था, बाजू मोटे मोटे, बिल्कुल अपने बाबा अली मर्तजा के। आपके बाजू भी बड़े मोटे मोटे। बल्कि मौर्रिखीन लिखते हैं कि मौला अली के बाजू और कलाइयों में फर्क नहीं था। हालांकि आप किसी भी बंदे को देखें, बड़े से बड़ा पहलवान, उसके बाजू में और कलाइयों में फर्क होगा। कलाइयां हमेशा जो है वो आदमी की छोटी होती है, पतली होती है, और बाजू चौड़े होते हैं। लेकिन मौला अली की शान ये थी कि बाजू और कलाइयों में फर्क नहीं था। मौर्रिखीन लिखते हैं, जब बहुत ज्यादा कोई इंसान बहादुर होता है तब खुदा उसको ये नेमत अता करता है, कलाइयां तब अल्लाह उसको ऐसी अता करता है। और अली उस शुजा और बहादुर का नाम है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। अली की तरह कोई जवान नहीं है और जुल्फिकार की तरह कोई तलवार नहीं। और मौर्रिखीन लिखते हैं, ये भी आपको बताऊं, जिसके बाजू मोटे होते हैं फिर उसके कंधे बड़े सख्त होते हैं। लेकिन मौला अली का हाल ये था कि बाजू मोटे थे लेकिन कंधे बड़े नरम थे। और मौर्रिख तहकीक करके ये बताता है, मौर्रिख तहकीक करके बताता है कि जिसके
बाजू मोटे हो, कंधे सख्त होते हैं, लेकिन अली उस मर्द का नाम है जिसके बाजू मोटे थे लेकिन कंधे बिल्कुल नरम नरम थे, क्योंकि ये सिफत बहादुर शेर की होती है। शेरों में भी जो बहादुर हो, तो मौरखीन ने मगर इतना लिख दिया कि अली के कंधे शेर की तरह थे, लेकिन मैं इस पर इत्तेफाक नहीं करता। फिर मैंने उसको जब बयान किया तो ये कहा कि शेर जो बहादुर होता है फिर उसके कंधे अली की तरह होते, शेर की तरह अली के कंधे नहीं थे। अली के कंधों का इस्तियारा बहादुर शेरों को नसीब हुआ था, क्योंकि अली उस बहादुर का नाम है कि अली की तलवार उठी तो लोगों के टुकड़े किए। एक बात कही जाती है, मौरखीन ही कहते हैं कि बद्र में 70 मारे गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयदी सरकार नजर अली बापू कादरी, नारे हैदरी, फैजान शाह रिस्कुल्लाह सरकार, उर्से अहमदी सरकार, दुरूद शरीफ पढ़ लें आप, नबी आले नबी पे बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। तो आपकी तवज्जो में बात करूं। सैयद मोहम्मद बापू ने कहा कि करबला की बात की पूरी दास्तान बयान कर दे। मैंने कहा पूरी नहीं होती, जिंदगी पूरी होती वो पूरी नहीं होती, कहीं ना कहीं मुझे खत्म करना पड़ेगा। तो तवज्जो बात करूं मैं। पिछले साल तो बारिश आ गई थी, लेकिन इस मरतबा तो बारिश नहीं है। इस बार तो दुरूद शरीफ पढ़े बुलंद आवाज से। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। तो मौरख ने ये लिखा कि शेर की तरह मौला अली के बाजू थे, लेकिन चूंकि मौरख ने लिखा मुझे, लेकिन मैंने नहीं पढ़ना क्योंकि मैं अली का मलंग हूं, तो मैंने उसको ये तब्दील किया। इतना हक तो मुझे है मौलाना हसन, इतना हक तो मेरे पास है ना कि ये कहूं कि इस्तियारे का सदका मिला है शेर को। जब वो बहादुर होता है तो उसके कंधे अली के कंधे के मुशाबे कर दिए जाते हैं, वरना वैसे बाजू तो किसी को दिए नहीं। तो मौरखीन ये भी लिखते हैं कि बद्र में 70 मारे गए, अकेले 35 को मौला अली ने मारा। अब यहां कोई पूछ सकता है कि तू वहां था, कि बोलता है 35 को अली ने अकेले मारा। कैसे पता चला? कोई लिस्ट लेके खड़ा था, अली ने इतनों को मार, कोई पीछे घूम रहा था हैं, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। ये बात तो लोग कर सकते हैं ना, लोग तो हमसे पूछते हैं। पहली बात तो 35 को अकेले अली मुर्तजा ने मारा, मौरख ने लिखा है, आप मौरख के पीछे पड़े, हम मानते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है, एक फलसफी से किसी ने पूछा, अली मुर्तजा ने 35 को मारा, उस जंग में पता कैसे चला? भाई जंग में किसने किसको मारा ये कैसे पता चल सकता है? फलसफी ने बड़ी प्यारी बात कही, वो दुनिया से गया है, अल्लाह उसकी मगफिरत करे, बहुत खूबसूरत बात कही। उसने ये कहा कि 35 को अकेले अली ने मारा या अली ने किसको मारा, इसका पता आसानी से चलता था। उसकी वजह यह थी कि कोई किसी को मारता था, समझाने के लिए कह रहा हूं, उसने इतनी लंबी नहीं कि उसने 2 जुमले में बयान किया, लेकिन मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। फिर कहता हूं किताब और खिताब में फर्क होता है। मिसाल के तौर पे जब कोई किसी को मारता था तो पेट में तलवार खोस दी, है ना, हालांकि पेट में तलवार डाल दी, मर गया। इसी तरीके से बाजू काट दिया, मर गया। इसी तरह से कमर पे वार किया, मर गया। पेट में वार किया, मर गया। इधर वार किया, मर गया। गर्दन काट दी, मर गया। ऐसे ही था, सब इस तरह से मारते थे, अपना अपना सबका। सब बहादुर थे, सब जानिसार थे, सब पर हमारी जान निसार। लेकिन मौला अली का अंदाज इस मामले में इनफिरादी था। मौला मुश्किल कुशा ऐसे पेट में नहीं, कमर में नहीं, आपकी आदत थी जिसको भी मारा उठाई और सीधा उसके 2 टुकड़े किए। तो जब अब लोगों को अंदाजा करना होता कि अली को ने किस किस को मारा, तो जिस जिसके 2 टुकड़े देखते समझ जाते कि इसको मारने वाला अली है। और मुझे यहाँ पे पीर नसीर से रोशनी मिलती है, बड़ा मुहक्किक, बड़े आलिम, बड़ा शायर, बड़ा खतीब और बड़े खानदान का, जिलानी खानदान का फर्द था। वो भी यही कहते हैं, मरहब 2 नीम है, मरहब 2 नीम है, 2 टुकड़े हैं, 2 नीम है। सरे मक्तल पड़ा हुआ, उठने का ये नहीं कि मारा अली का है।
नजारा अली का है, और कुल का जमाल जुज्व के चेहरे में है आया, कुल का जमाल जुज्व के चेहरे में है आया। घोड़े पे है हुसैन, नजारा अली का है, और क्यों दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में? हम तो तुम्हारे यहाँ बीच में नहीं आते, लेकिन तुम क्यों दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में? ओ क्यों दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में? लोगों, ये मामला हमारा अली का है। लोगों, ये मामला तो हमारा अली का है। मंजर फजाए दहर में सारा अली का है। जिस समत देखते हैं नजारा अली का है। तो गाजी अब्बास अपने बाबा के बड़े मुशाबे थे, बहुत खूबसूरत थे, हसीन थे, कमर बनु हाशिम कहलाते, बहादुर भी थे। तो जब चले हैं तो फिर कहता हूं कि आप सुन चुके हैं, फुरात पे पहुंचे, हटाया 500 गुंडे खड़े हुए थे, उनको हटाया और फुरात में पैर घोड़े के डाले, खुद उतरा, मशकीज़ा भरा, पीना चाहा। आप इसको भी सुन चुके हैं, मैं उसको नहीं बयान करता। नहीं पिया, सकीना की प्यास याद आ गई, शहजादा अली अस्कर की प्यास याद आ गई, पानी नहीं पिया, लेकिन घोड़े पे बैठ के निकले। दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर लिया, घेरा, हमला किया, उन्होंने भी मुकाबला किया। बिल आखिर ये हुआ कि बाजू कट गए, दोनों बाजू कट गए। कटने के बाद एक पलीद की मलून की आवाज आई, तीर चला दो, पानी खेमे में नहीं जाना चाहिए। बाजू कटने के बाद भी गाजी अब्बास की ये कोशिश थी किसी तरह मैं खेमे तक पहुंच जाऊं, लेकिन जब आवाज आई कि खेमे तक पानी नहीं पहुंचना चाहिए, प्यासा मुकाबला कर रहे हैं, तो ये हाल है। अगर पानी पहुंच गया तो तुम्हारी औरतें बेवा होगी, तुम्हारे बच्चे यतीम होंगे, बच के नहीं जाओगे। और फिर ये हुआ कि गाजी के सीने पर जो मशकीज़ा लटक रहा था, क्योंकि जब बाजू शहीद हो गए तो दांतों में पकड़ लिया था मशकीज़ा, दांतों से मशकीज़ा पकड़ा था, मशकीज़ा सीने पे लटक रहा था। जब मशकीज़े पे तीर चले तो वो मशकीज़े को चीरते हुए सीने पे आते थे। और उसके बाद गाजी का हाल ये हुआ कि गशी की कैफियत तारी हुई और गाजी अब्बास घोड़े से नीचे तशरीफ लाए। जब घोड़े से नीचे तशरीफ लाए तो आवाज़ लगाई, या हुसैना, मेरे आका हुसैन मेरी मदद फरमाए। मेरे इमाम जो वो मंजर देख रहे थे खैमे के पास से, आपने घोड़ा दौड़ाया और वहाँ तशरीफ ले गए तो गाजी की कैफियत दूसरी थी। उठाया, सानों पे रखा और चेहरे का गुबार साफ किया, और गुबार साफ करने के बाद गाजी ने आंखें खोली और देखा कि एक सर इमाम हुसैन की गोद में, मुस्कुरा दिया। दुनिया से जाते ही मुस्कुराया, इसलिए कि मुरादों का मरकज बिल्कुल सराहने मौजूद था। इससे बेहतर और क्या मौत हो सकती थी कि मरकज़ अकीदत, मुरादों का मरकज और महवर, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम शबी सराहने मौजूद हो तो फिर बात क्या है। गाजी ने आंखें खोली, आंखें खोल के कहा, मेरे आका मेरा सलाम कबूल करें आखिरी, अब मैं दुनिया से जाता हूँ। तो कहा कि गाजी तुम दुनिया से जाओगे तो तुम्हारे जाने से मेरी कमर टूट जाएगी। बेटे की शहादत पर भी इमाम ने ये नहीं कहा जो गाजी की शहादत पे कहा तेरे जाने से मेरी कमर टूटेगी अब्बास। और फिर गाजी ने कहा कि मेरी कुछ वसीयतें हैं, सुन लें। पहली वसीयत ये है कि अगर वफा में कोई कमी रह गई हो तो माफ़ी चाहता हूँ। और उसके बाद फिर कहा, मौला शहजादी सकीना ने मुझसे कहा था पानी लाना, मैं वादा करके आया था लाऊंगा, लेकिन वादा पूरा न हो सका, तो मेरी शहादत की खबर सकीना तक पहुंचने मत देना। अगर सकीना को पता चल गया कि मैं भी शहीद हो गया तो सब्र उसका टूट जाएगा। और अगर आपने नहीं बताया ना कि मैं शहीद हो गया, तो कम से कम वो इंतजार में रहेगी कि चच्चा अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा, और इंतजार में रहेगी तो उसको सब्र होता रहेगा। और तीसरी बात यह है कि मेरा लाशा यहीं छोड़ देना, यही छोड़ के जाना। क्यों? इसलिए कि लाशा खैमे में ले जाओगे तो सकीना को पता चल जाएगा कि चच्चा शहीद हो गया है, उसका सब्र टूटेगा। इसलिए मेरी लाश का जो हो सो हो, यही छोड़ दीजिएगा। कम से कम मेरी शहजादी को तो इत्मीनान रहे कि चच्चा आने वाला है, आने के इंतजार ही में उसको सब्र होगा। और ये कहेगा कि अच्छा आखिरी सलाम कबूल फरमाए।
मेरे इमाम ने फरमाया, तेरी इतनी सारी वसीयतें हैं, तेरी सारी तमन्नाएं पूरी की जाएगी, मेरी भी तो कोई तमन्ना है ना, एक बार मुझे भैया कह दे बस। पूरी जिंदगी तूने भैया नहीं कहा ना, आज भैया कह। गाजी ने आंखें खोली हुई थी और चेहरा देख रहे थे, और आखिर में रुंधियाई हुई आवाज में मौर्रिख लिखता है, भैया कहा, और भैया कहते हुए सर लुढ़क गया। यानी गाजी की जबान पर जो आखिरी जुमला था, इमाम अली मकाम का नाम, इस तरह वो शहीद हुए। तो गाजी की मज़ार वहाँ है, कुछ दूर पर है, आप जाएं, अल्लाह दिखाए आपको। और इमाम अली मकाम के मज़ार की ज़ियारत पर इमाम अब्दुल वहाब शारानी कहते हैं, अल्लाह के रसूल ने मगफिरत की दुआ फरमाई। फरमाते मैं खुद गया था सरे इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए, तो मैंने क्या देखा, ख्वाब में एक बंदा दौड़ा दौड़ा जा रहा है, करता है, या रसूल अल्लाह, अब्दुल वहाब शारानी और उसके साथ एक मुहद्दिस हुसैन की मज़ार की ज़ियारत के लिए आए। तो आका ने दुआ की, अल्लाह कबूल कर और उसके सदक़े में इन दोनों की मगफिरत फरमा। इमाम अब्दुल वहाब शारानी कहते हैं, जब तक मैं हयात रहा फिर हर साल जाता रहा, बार बार जाता रहा, बारगाह इमाम में हाजिरी देता। बड़ी बात है, अल्लाह पाक दिखाए, तमन्ना करो, मुराद करो कि अल्लाह हाजिरी नसीब फरमाए। तो यानी कि आप देखें, मैं यार अर्ज कर रहा था, बात दूर निकल गई कि टुकड़े टुकड़े किए लाशों पहचाने नहीं गए। जो चंद लाशें पहचानी गई, मौर्रिखीन ने उसकी ये वजूहात बयान फरमाई है। और एक और मज़ार है जो करबला से काफ़ी दूर पर है, वो जो है वो हज़रत औन की बताई जाती है। हज़रत औन की, उनके बारे में ये रिवायत है कि इमाम ने जो है उनको ख़त दिया था कि जाओ और ये तुम्हारे ये मदीने मुनव्वरा किसी कासिद तक पहुंचा दो। तो ये कहा जाता है कि उनको रास्ते में शहीद कर, उनकी शहादत की एक रिवायत ये, एक तो ये कि करबला में शहीद हुए, एक रिवायत ये भी। फिर कहता हूँ मौर्रिख अपने ज़ौक़ के मुताबिक कड़ियाँ जोड़ता, ये ना कहना कि कभी कुछ कभी कभी कुछ कभी कुछ नहीं, मौर्रिख अपनी ज़ौक़ के मुताबिक कड़ियाँ जोड़ता है। और हम सारी रिवायतें पेश कर रहे हैं ताकि आपका ज़ौक़ जिस चीज़ की तरफ आपको माइल करे आप उसको कबूल करें। लेकिन बहरहाल मजलूम घराना है, आप किसी एंगल से शहादत देखें, शहादतें तो शहादतें हैं। और उसके बाद फिर जब घोड़ों से लाशें कुचली जा रही थी, उधर बीबियों के ज़ेवरात छीन लिए, दुपट्टे तक। यहां आकर उस्ताद ज़मन मौलाना हसन बरेलवी दुपट्टे तक लिखकर उनकी हिम्मत नहीं हुई कि आगे वो क्या लिखे। हुजूर सदुल फाजिल, मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी और इस तरह के फिर उनके ऊपर के मौर्रिखीन और हमारे उलमा ने लिखा, दुपट्टे तक छीने, खैमे तक जला दिए। सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिस चमड़े के बिस्तर पर बेहोश हैं, वो चमड़े का बिस्तर तक छीन कर ले गए। अली असगर का झूला तक उठा ले गए। सैयदा सकीना पाक के कानों से बालियां छीनने का उनका अंदाज ये था कि उतारना भी उन्होंने पसंद नहीं किया कि अगर एक उतारेगा तो कोई दूसरा झपट न ले, तो यूं खींचा के कान कट के आखिरी उम्र तक वो कान कटा रहा। सैयदा सकीना पाक ने ये सोचकर कि यतीमों पर तो काफिर भी रहम करते हैं, तो कहा मैं हुसैन की यतीम बेटी, मुझ पे रहम करो। तो ये सुनकर 7 साल की शहजादी सकीना के चेहरे पे तमाचे मारे। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में आज जाहिल से जाहिल और गवार से गवार इंसानों, और उसको पता चल जाए कि सैयदजादी है, तो हमारे यहाँ तो और ख़ास तौर पे गुजरात में तो सैयदजादियों को माँ कह करके पुकार, फुला माँ कह के पुकार। खुदा तुम्हें सलामत रखे, तुम्हारी नस्लों को ये मोहब्बत नसीब फरमाए, अल्लाह अकबर। तो ये हाल किया। और उसके बाद जब शहजादी सकीना के चेहरे पे तमाचे मारे, खैमा जलाया, और जब खैमा जल गया तो जिस वक्त खैमे जल रहे थे उस वक्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन बेहोश थे। हमीद बिन मुस्लिम कहता है, एक ऊंचे कद की बहुत खूबसूरत खातून थी, वो जले हुए खैमे पर कभी चल करके खैमे में अंदर जाती, कभी बाहर आती, कभी अंदर। मैंने कहा बीबी तुझे अपनी जान से प्यार नहीं है? तू जलती हुई आग में खैमे में जाती है, फिर बाहर आती हुई जाती है, तुझे अपनी जान से प्यार नहीं है? तो उस खातून ने कहा कैसे सुकून से बैठ जाऊं, इस खैमे में मेरी जान है, इस खैमे में मेरी जान है। कहा मतलब क्या? कहा मेरे हुसैन का इकलौता बेटा बचा है और वो भी बीमारी की वजह से बेहोश है, होश खो चुका है। अब अगर मैं हौसला न करूं तो मेरा भतीजा जल जाएगा।
हुसैनी सैयदों का सिलसिला किससे चलेगा? मेरे भाई हुसैन की नस्ल खत्म हो जाएगी, इसलिए सोचती हूँ कि उसको बचा लूं। और फिर हमीद बिन मुस्लिम कहता है कि मैंने देखा उस खातून ने जलती हुई आग पर चलते हुए उस नौजवान को अपने कंधे पे डाला और आग पर चलते हुए निकाल करके लाई। ये मंजर को देखकर या सोचकर मुझे ख्याल आता है कि हमारे मजहब में औरत का मकाम कितना बुलंद है। लोग एक ज़ैनुल आबिदीन को ज़ैनब के कंधे पर देख रहे हैं, लेकिन अगर हकीकत देखें तो क़यामत तक के सारे सैयदों की ज़िंदगी आज सैयदा ज़ैनब के कंधों पर है। एक ज़ैनुल आबिदीन को बचाकर क़यामत तक के सारे हुसैनी सैयदों को सैयदा ज़ैनब ने हयात नौ अता कर दिया है। हुसैनी सैयदों का सिलसिला महफूज कर लिया है और इससे औरतों को ज़हन दिया कि एक औरत अगर हौसला करे, हिम्मत करे और जुर्रत दिखाएं तो वो कितने बड़े काम कर सकती है। आज जितने हुसैनी सैयद पूरी दुनिया के अंदर है, सारे सैयदा ज़ैनब के एहसान तले दबे हुए हैं और कभी उनके एहसान का बदला हम अदा नहीं कर सकते। रिज़्कुल्लाह शाह भी हुसैनी और हसनी सैयद हैं तो इन पर भी एहसान ज़ैनब है। गरीब नवाज भी हुसैनी हसनी सैयद हैं तो उन पर भी एहसान ज़ैनब का। वारिस देवा हो, शाह बरकतुल्लाह हो, साबिर कलियर हो या कोई और सैयद हो, अगर उसका ताल्लुक हुसैनियत से, बल्कि हम तो हसनी हुसैनी में क्या फर्क करें, सब तो अली की औलाद है और सब तो हमारे इमाम है। हमारे इमाम ने तो यहां तक कह दिया तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। क्या एहसान है उस खातून के जिसे सैयदा ज़ैनब कहा जाता है। तरबियत फातिमतुज़्ज़हरा, अली मुर्तज़ा की शीर बतूल और खून अली की तासीर है। रसूलुल्लाह की जो वो लुआब मुबारका की तासीर जो हुजूर ने घुट्टी दिया था। ये उसके बाद फिर रात कैसे गुजरी, मैंने वो रात भी जिसे तारीख में शाम गरीबा कहा जाता है बहुत तफसील से बयान की है। मैं अब एंड पर आता हूँ, आखिर में आता हूँ। इमाम अली मकाम के सर मुबारक से बहुत सी करामतों का ज़ुहूर हुआ बाद करबला। करबला के बाद बहुत सी करामतों का ज़ुहूर हुआ, उसमें से करामत पढ़ता हूँ, बात मुकम्मल करता हूँ। जब काफिला चाहने लगा करबला से, कुछ लोगों ने कहा 11 मुहर्रम को ही निकल गया, कुछ लोगों ने कहा 12 को निकला, कुछ लोगों ने कहा 13 को निकला। फिर ये कहते मौर्रिखीन का मामला, तो सारे सर जो थे काट कर नेज़े पे चढ़ा दिए गए थे। सर नेज़े पे चढ़ाए गए घुमाने के लिए। लोगों को मिलादुन नबी की बिदत दिखती है और उसके खिलाफ खूब लिखते बोलते हैं। ये बिदत नजर नहीं आती, ये बिदत नहीं, मिलादुन नबी का जुलूस बिदत है। इमाम अली मकाम का सर जिन लोगों ने नेज़े पे उठाया था उन पे बिदत का हुक्म नहीं लगता, उनका अमीरुल मोमिनीन होना सलामत रहता है। क्या जुल्म है, गौर फरमाए। अल्लाह हक समझने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि उनको सुन सुन करके अगर कोई अपना भी मुतासिर हो रहा है तो अल्लाह उसको भी हिदायत अता फरमाए। सर को नेज़ों पे उठाया और बीबियों के हाथ बांधे रस्सियों से, पैरों में बेड़ियां डाली। इमाम ज़ैनुल आबिदीन खुद कहते हैं इमाम मोहम्मद बाकिर और हज़रत ज़ैद से कि जब मुझे करबला से ले जाया गया तो उस वक्त मेरे गले में तौक डाला गया। तौक लोहे का होता है, उसमें सुई की तरह जो है वो नुकीले तीर निकले होते और कई दिन का बीमार है वजूद और उठने की ताकत नहीं है, हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां हैं और गले में तौक हैं और ऊंटों की नकेल इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में दी जाती। खड़े होने की ताकत नहीं है, लेकर उठकर खड़े होना चाहते हैं तो गिर जाते हैं, जब गिरते हैं तो पीठ पर चाबुक पड़ता है। पीर नसीरुद्दीन नसीर ने अपने मक्ते में लिखा था, बल्कि पूरे कलाम में 2 शेर पढ़ता हूं। उन्होंने कहा था तमाचे मार लो, खैमे जला लो, कैद में रख लो। तमाचे मार लो, खैमे जला लो, कैद में रख लो। अली के गुल रुखों से बूवे ज़हराई नहीं जाती,
अली के गुल रुखों से बुए जहराई नहीं जाती। और फिर कहते हैं नसीर आखिर अदावत के भी कुछ आदाब होते, नसीर आखिर अदावत के भी कुछ आदाब होते हैं। किसी बीमार को जंजीर पहनाई नहीं जाती। सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयद सज्जाद जंजीर पहनाकर और हाथ में ऊंटों की नकेल देकर और बीबियों को रस्सियों से बांधकर ऊंटों की नंगी पीठ पर बिठाए। जब काफिला जाने लगा तो सैयदा ज़ैनब ने कहा, कुछ सुनते तो नहीं हो हमारी, एक तो सुन लो। काफिला जा रहा है, शहीदों के करीब से लेकर के चलो, आखिरी में जियारत तो कर ली कटी पिटी लाशों की, लाशों के कटे पिटे टुकड़ों की लाशें, उनकी जियारत तो कर लें। मौर्रिख लिखता है कि जब सैयदा ज़ैनब और वो काफिला उन कटी पिटी लाशों पर आया तो सैयदा ज़ैनब पाक ने मदीने की तरफ रुख करके कहा, नाना जान, आप पर फरिश्तों के और दुरूद भेजने वालों के दुरूद व सलाम हो, आपकी अल्लाह की रहमतें हो आप पर। देखो अपने हुसैन को, जिसको कंधे पे बिठाते थे, जिसके लिए सजदे तवील करते, आज वो कटी पिटी लाशों की शक्ल में पड़ा है, उस पर खाक उड़ रही है, उसको ना कफन है ना कब्र है। ये कहकर सैयदा पाक रो पड़ी। ऐसा रोई दोस्त और दुश्मन सबकी आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद जब ये काफिला चला तो काफिला चलते चलते मौर्रिखीन लिखते हैं, बाज लोग कहते हैं सफरे कूफा में और बाज लोग कहते हैं कूफा के बाद सफरे दिमश्क में। जब वो सर नेज़े पे था इमाम हुसैन का तो उस वक्त अचानक जिसके हाथ में नेज़े पे था उसके हाथ पर एक कपकपी तारी हुई और नेज़ा छूटा और छूटकर जमीन में धंस गया। जब जमीन में धंसा तो गड़ गया, जमीन में धंसा तो गड़ गया। अब जब गड़ गया तो लोग उसको निकालना चाहते, कई लोग मिलकर कोशिश करने निकालने की, लेकिन वो निकलता नहीं। शिमर के पास कुछ लोग आए और कहा, शिमर, हुसैन का सर जिस नेज़े पे था वो हाथ से गिर के गड़ गया है, उठाते तो उठता नहीं। शिमर की हिम्मत नहीं हुई सरे हुसैन तक जाने की। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास आया और कहा, अली, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का असल नाम अली इब्ने हुसैन है। कहा, अली, तेरा बाप चलता नहीं, वो रुक गया है। दुश्मन है, दुश्मन को भी ये कहना पड़ा कि तेरा बाप चलता नहीं, वो रुक गया। मतलब काफिला हुसैनी अब भी यजीदियों की मर्जी पे नहीं चल रहा है, क़यादत अब भी आले रसूल कर रहा है, अब भी सैयद क़यादत कर रहा है। आप अंदाजा फरमाए। तो कहा, तेरा बाबा चलता नहीं, रुक गया, उससे बोल कि वो चले, और अगर वो न चलेगा तो तुझ पर इतने चाबुक बरसाऊंगा कि तेरे बाप की रूह कांप जाएगी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, मेरे बाबा ऐसे नहीं रुक सकते। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, मेरे बाबा यूं नहीं रुक सकते। देखो तो सही, काफिले में जितने लोग चले थे करबला से उतने सब मौजूद हैं या कोई छूट गया? तो जब काफिले पे नजर की गई तो जो सबसे छोटी शहजादी थी, शहजादी सकीना का ऊंट शहजादी से खाली था। शहजादी सकीना काफिले में नहीं थी। तो कहा, वो बच्ची नहीं है सकीना। फरमाया, मेरी फुप्पी अम्मी के हाथ खोल दो, पैरों की बेड़ियां निकाल दो, मेरी फुप्पी मेरी बहन को तलाश कर लेगी। और सुनो, जब तक मेरी सकीना नहीं मिलती सरे हुसैन तुम उठा नहीं सकते। और फिर सैयदा ज़ैनब पाक के हाथ खोले गए, पैरों की बेड़ियां निकाली गई और फिर सैयदा ज़ैनब पाक, मौर्रिख लिखता है, उस जंगल में जहां से काफिला आया था पीछे 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 चलती हुई, सकीना कहाँ हो, सकीना, सकीना कहाँ हो, मेरी बेटी इधर आओ, कहाँ हो, ये कहते कहते आगे बढ़ी तो क्या देखा, जंगल में, घने जंगल में एक बुर्कापोश खातून है और वो सैयदा सकीना को गोद में लेकर बैठी है और सकीना के आंसू पोंछ रही, सैयदा सकीना को प्यार दे रही, तसल्लियां दे रही, दिल बहला रही है। जब पहुंची शहजादी ज़ैनब ने सलाम किया और सैयदा सकीना को लेकर सीने से चिमटा है और फिर उस बुर्कापोश से कहा, ऐ खातून, इस दरिंदगी के माहौल में
कोई हुसैन की यतीम से प्यार तो नहीं करता। बालियां छीन ली गई, चेहरे पे तमाचे मारे गए, हाथों में रस्सियां बांध के डाल दिया गया, ऊंटों को जोर से दौड़ा कर गिरा दिया गया। तू कौन है जंगल में हमदर्दी करने वाली, हुसैन की यतीम बच्ची पर प्यार करने वाली तू कौन है, आंसुओं को खुश्क करने वाली तू कौन है। जब इतना कहा तो फिर नकाब पोश ने नकाब उलट के कहा, बेटी पहचाना नहीं, बेटी पहचाना नहीं। तो जब नकाब उल्टर का बेटी पहचाना नहीं तो वो कोई और नहीं था, वो सैयदा कायनात मखदूमा फातिमतुज़ ज़हरा की जात थी। और उसके बाद सैयदा ज़ैनब को आंखें झपकी और यूं लगा जैसे कोई ख्वाब था वो खत्म हो गया। उसके बाद सरे इमाम की बहुत सी करामतों का बिलाखिर उसके बारे में रिवायतें, अस्कलान में उसे एक मकाम पे दफन किया गया। इमाम अब्दुल वहाब शारानी लिखते अस्कलान में दफन किया गया। अस्कलान में 6ठी सदी हिजरी में, 6ठी सदी हिजरी में जब अंग्रेजों का कब्जा हुआ, अंग्रेजों ने कब्जा किया तो मिस्र के फातिमियों को यूं लगा कि अस्कलान में सरे इमाम दफन है, अगर अंग्रेज इसको निकाल कर इसके साथ बेहुरमती करें तो बड़ा मसला होगा। वो फातिमी जो मिस्र के थे वो अहले सुन्नत से नहीं थे, लेकिन वो अहलुल बैत से दावा करते थे मोहब्बत का। तो उन लोगों ने उन हुक्मरानों से बात की और बात करके कहा जितनी चाहे रकम ले लो, लेकिन हमारे हुसैन का, हमारे रसूल के नाना, हमारे रसूल के जो नवासे हैं उनका, हमारे रसूल के नवासे का सर अस्कलान में दफन है, उसे हमें निकालने की इजाजत दे दो। इमाम अब्दुल वहाब लिखते हैं कि अब 6ठी सदी हिजरी चल रही, यानी कि हिजरत को 600 साल पूरे होने को थे। उन्होंने इजाजत दे दी बड़ी रकम लेके। इमाम के कब्र अनवर, जो सर की कब्र अनवर थी, उसको खोला गया तो सरे मुबारक से मुश्क की खुशबू आती थी, और जब सर निकाला गया तो ऐसे ही खून टपक रहा था जैसे शहादत के वक्त टपकता। फिर जैसे दूल्हा की बारात आती है वैसे बारात की शक्ल में उस सर को जुलूस के साथ लाया गया, और फिर वहां के हाकिम ने एक आबनोशी कुर्सी तैयार की, रेशम रखा, मुश्क रखा, काफूर रखा, और फिर बड़े एहतिमाम के साथ मिस्र में ला करके इमाम अली मकाम के सर मुबारक को रखा। तो ज्यादातर अहले कश्फ का कहना यह है, इमाम अब्दुल वहाब शारानी के कहने के मुताबिक, कि इमाम हुसैन का सर अक़दस मिस्र में मौजूद है। और जो जमाने का गौस होता है, गौस, वो हर दिन इमाम अली मकाम के सरे मुबारक के मज़ार की हाजिरी करता है, और बाज लोग कहते हैं हर मंगल को हाजिरी करता है। इस सिलसिले में वो सबूत के तौर पे एक रिवायत पेश करते हैं कि जामे अजहर के एक बहुत बड़े शेख थे जो साहिब कश्फ थे। वो एक मुहद्दिस से गुफ्तगू करते बैठे थे, अचानक गुफ्तगू के दौरान वो अधूरी गुफ्तगू छोड़ के उठे, और उठने के बाद वो सरे इमाम का मज़ार जिधर है उधर दौड़ पड़े। तो दूसरे जो मुहद्दिस साहब थे उन्होंने उस बुजुर्ग के पीछा किया, उनका पीछा किया, और जब पीछे गए तो क्या देखा कि इमाम के सरे अक़दस के मज़ार पर एक बुजुर्ग खड़े होकर हाथ उठाकर दुआ कर रहे हैं। तो ये भी जाकर पीछे खड़े हो गए। कौन? वो जो साहिब कश्फ बुजुर्ग थे। तो मुहद्दिस साहब उनके पीछे खड़े हो गए, और जब दोनों की दुआ पूरी हुई तो मुहद्दिस साहब चाहते थे कि इनको पता ना चले और मैं अपने मकाम पर पहुंच जाऊं। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये निकले और छुप कर देखा कि वो जो पहले बुजुर्ग दुआ कर रहे थे, इस बुजुर्ग ने उनके हाथ चूमे, चेहरे पे मले, और उसके बाद निकलने के बाद जब पहुंचे तो ये जाकर वहां बैठ गए। तो पूछा, आप मज़ारे इमाम हुसैन पे गए थे? कहा, तुझे कैसे पता चला? कहा, मैं पीछे आया था लेकिन आपको इल्म नहीं होने दिया। तो कहा, वो बुजुर्ग जिनके हाथ चूमे कौन है? तो कहा, ये इस वक्त का गौस है, गौस, और वो रोजाना इमाम अली मकाम के सर अक़दस की बारगाह में हाजिरी देता है। या ये कहा कि हर मंगल को आता है हफ्ते में एक दिन। ये इमाम अली मकाम के सर अक़दस की करामत है, और भी बेशुमार करामतों का ज़ुहूर हुआ। आज तक वो सिलसिला जारी है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इमाम अली मकाम के दामन से वाबस्ता रखे, बुजुर्गों के
नक्शे कदम पे रखे। अहले सुन्नत व जमात का मसलक यही हक है, यही सच्चा है। सहाबा का एहतराम, आलुल बैत की ताज़ीम, औलिया अल्लाह का अदब अपनी ज़िंदगी में कायम रखें। अपने बच्चों को इसकी तालीम दे। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो अल्लाह पाक माफ़ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम वमा अलैना। अच्छा, ठीक है, बापू का हुक्म है कि 10 मिनट और बात कर देते हैं। एक बार दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबी व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरे इमाम पर बात चल रही थी। जब इमाम अली मकाम का सर दिमश्क में पहुंचा यजीद के घर, तो यजीद ने पहले दिन इमाम अली मकाम के सर अनवर को अपने घर में रखा। हजरत ने 10 मिनट की बात की, मैं अपनी बात पूरी कर लूंगा इंशाल्लाह उसके अंदर। तो इमाम अली मकाम का सर पहले दिन उसने अपने घर में रखा। उस सर से अब भी खून टपक रहा था। यजीद की बीवी ये मंजर देखकर बेहोश हो गई। उससे पूछा गया कि तूने क्या देखा, तो उसने बताया कि मैंने देखा कि मुख्तलिफ बुजुर्ग इस सर पर आते हैं और इसको सीने से लगा के रोते हैं। तो दूसरे दिन यजीद ने यह फैसला किया कि अपने महल के बाहर एक खैमा लगाया और खैमा लगा करके एक तख्त रखा और उस तख्त पे सर रखा। क्योंकि अब उसको यह था कि मैं घर में तो रख नहीं सकता, बाहर खैमे में रखा। अब बाहर रखूंगा और लोगों को पता चलेगा तो क्या होगा, बाहर रखूंगा पता चलेगा तो ये होगा कि लोग सर उठा कर ले भाग जाएंगे, और लेकर चले गए तो फिर क्या होगा। तो उसने क्या किया, खैमा बनाया और 40 अफराद उसने मुकर्रर किए तलवार देकर कि तुम सब लोग यहां पर पहरा दो, ये सर कोई उठा के नहीं ले जाना चाहिए। सर से अब भी खून टपक रहा है। अल्लामा मोमिन शबलंजी इसको लिखते हैं, जिसको मैं अपने अल्फाज के जामे में बयान करता हूं। जब वो 40 लोग पहरा दे रहे थे, पहरा देते हुए ये बात कैसे बयान हुई उसका बैकग्राउंड बताओ। ये बात कैसे बयान हुई उसका बैकग्राउंड। हजरत आमश हज के लिए गए, ये बात सामने कैसे। हजरत आमश हज के लिए गए तो क्या देखा कि एक बंदा हज के मौके पर काबे का गिलाफ पकड़ के कह रहा है, अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा, मेरी मगफिरत फरमा, मेरी मगफिरत फरमा। और फिर कहता है मगर मैं जानता हूं तू मेरी मगफिरत नहीं करेगा, तू मुझे माफ नहीं करेगा। तो हजरत इमाम आमश को गुस्सा आया और उन्होंने कहा, बदबख्त, काबे का गिलाफ पकड़कर ऐसी बात करता है कि अल्लाह तुझे माफ नहीं करेगा। जब मगफिरत की दुआ कर रहा है यहां सब बख्शे जाते हैं और तू कहता अल्लाह तुझे माफ नहीं करेगा, मायूस क्यों है तू। तो उसने कहा, ए आमश, अगर आप इतने बड़े आलिम फकीर अल्लाह वाले न होते तो मैं तुम्हें ये बात ना बयान करता। अल्लाह मुझे नहीं बख्शेगा, और क्यों नहीं बख्शेगा उसने खुद बताया। मैं कहता हूं थोड़ा लोग इस पर इबरत करें, जो कहते हैं ना कि इस तरह भी निकल सकती है बख्शिश की राह और उस तरह भी निकल सकती है यजीद के लिए निजात की राह, और हदीस कुस्तुनतुनिया में जबरदस्ती उसको घुसेड़ते हैं। यजीदियों को खुद ख्याल है कि अल्लाह उन्हें नहीं बख्शेगा। आमश जैसे बुजुर्ग के सामने बयान कर रहा है अल्लाह मुझे नहीं बख्शेगा। तो कहा क्यों नहीं बख्शेगा, तो कहा कि आप जानते हैं ना कि यजीद के दरबार में इमाम का सर आया था। कहा, तो कहा 40 लोगों को उसने मुतय्यन किया इमाम के सर पे पहरा देने के लिए, घर में रखने से डरा। सरे हुसैन कटने के बाद भी यजीद पर हैबत तारी करता था, घर में न रख सका। आप हुसैन को समझते क्या है। कहने वाले ने कहा, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। क्या हैबत है सरे उस कटे हुए सर की, ये हैबत है। जब वो सर जिस्म से लगा था तो उस वक्त हैबत का आलम क्या होगा। अंदाजा फरमाए मेरे बादशाह, मेरे इमाम, इमाम हुसैन की शान ये। दुश्मन को ये हैबत है। और आज भी अरे सर तो सर, जान तो जान, जिस्म, लोगों को नाम से भी हैबत है।
इसीलिए तो हुक्मरां तबका चाहता है सबका जिक्र करो, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन हुसैन का जिक्र करो तो लोगों को तकलीफ है। इसीलिए तकलीफ है कि जानते हैं जहां हुसैनियत होगी वहां बुज़दिली नहीं होगी, क्योंकि हुसैन तख्ते को पलटने वाली हस्ती का नाम है। हुसैन ने खुद को मिटाकर तख्ते पलटे, बेनकाब किया जालिमों को। तो कहा 40 लोगों को उसने मुकर्रर किया था, उनमें मैं भी था। वो कहता उनमें मैं भी था, हम पहरा देते खड़े थे। तो उसमें यह हुआ कि हम सब पहरा देते हुए खड़े थे, तो उसमें यह फैसला किया गया कि किसी का कोई खतरा तो है नहीं, सब सो जाओ। कोई एक खड़ा रहे, ऐसे खतरे का माहौल आएगा तो सबको जगा देना। तो कहा कि ऐसे में सब सो गए, किसी एक को जिम्मेदारी ड्यूटी दे दी गई। तो उस वक्त मैंने क्या मंजर देखा कि आसमान से बादल के गरजने की आवाज आई। से बादल बिजलियां कड़कती, बादल गरजते से गरजने की आवाज आई। और उस आवाज में फिर एक आवाज आई, खबरदार अब हजरते सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की सवारी आती है। और एक तख्त आया और उस सर के पास वो तख्त रुका। फिर हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम और कुछ गैबी मखलूक मैंने देखी आलम रूया में। और देखा तो फिर वो आदम अलैहिस्सलाम ने सरे हुसैन को चूमा और चूम कर कहा अल्लाह तुझे जजा दे, तूने बहुत सब्र किया। अभी ये मंजर मैं देख ही रहा था कि फिर गैब से फिर बादल गरजे और आवाज आई, खबरदार अब हजरत शीश की सवारी आती। फिर दूसरा तख्त आया, फिर वही कुछ हुआ जो मैंने देखा। फिर हजरत नूह की सवारी उसी अंदाज से, ऐसे अंबिया की सवारियां आती रही। और आखिर में फिर कहा गया खबरदार अब सैयदुल आलमीन कायदुल मुरसलीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सवारियां। और वो सारे तख्तों के दरमियान वो तख्त रखा गया। और फिर अल्लाह के रसूल ने सरे हुसैन को चूमा, आंखों से लगाया और फरमाया खुदा तेरे कातिलों को कभी माफ न करे, खुदा तेरे कातिलों को कभी माफ न करे। और जिस वक्त रसूलुल्लाह की सवारी आई तो मैंने साथ में अली को और हसन को भी देखा। और फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया तेरे कातिलों पे लानत हो, तूने सब्र किया, अल्लाह तुझे अजर अता करे। और हुजूर रोए, बहुत रोए। हुजूर को देखकर अंबिया भी रोए और अंबिया किराम ने हुजूर की ताज़ियत की। ये इमाम मोमिन शबलंजी लिख रहे हैं, शेख मोमिन शबलंजी अपनी किताब में लिख रहे हैं। मैं अपनी तरफ से नहीं, अहले सुन्नत की मुस्तनद किताब नूरुल अबसार को आप देखें, मैं उसका खुलासा पढ़ रहा हूँ। उसके बाद अंबिया ने, यानी जहां सरे हुसैन है वहां अंबिया की तशरीफ आवरी हो रही, सैयदुल अंबिया की तशरीफ आवरी, ये मोहब्बतों का अंदाज है। उसके बाद इमाम हसन ने अर्ज़ की, नाना जान ये सारे जालिम मेरे भाई के सरे अक़दस का तमाशा कर रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फिर तलवार उठाई और तलवार उठा करके जो वो 40 थे ना पहरे पर, उन सबको कत्ल कर मार डाला। और फिर कहा जब मेरी बारी आई तो मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह मुझ पे रहम फरमाए। तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उसको जिंदा छोड़ा इसलिए ताकि ये सारी दास्तान बताने के लिए वो रहे, वरना अगर 40 के 40 मार दी जाते, लोग कहते कोई आ करके मार गया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने, मैं तुझे तो नहीं मारता, इबरत की ये बात बताने के लिए तू रहेगा, मगर सुन ओ लानती, तुझ पर जन्नत भी हराम है, अल्लाह तुझे माफ नहीं करेगा, अल्लाह तेरी मगफिरत नहीं करेगा। और फिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उसको धक्का दिया, धुतकारा। और उसके बाद वो कहता है जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा जितनों को ख्वाब में रसूलुल्लाह ने कत्ल किया था वो सब कत्लों में पड़े थे। ये अंदाज था। तो वो कहता है ऐ आमश, जब हुजूर ने कह दिया कि मैं बख्शा ना जाऊंगा तो मैं बख्शा कैसे जाऊंगा। तो इमाम आमश ने मुंह फेर लिया, अल्लाह तुझे कभी माफ ना करे, जा यहाँ से। तो वो जालिम है, इमाम हुसैन के सरे अक़दस का पहरा देने के लिए तू खड़ा था यजीद की मदद के लिए। अब आप बताएं हमारे बुजुर्गों ने जो सरे हुसैन का पहरा देने यजीद की इमदाद में खड़े हुए, उनसे यूं मुंह फेरा, जो करबला में थे उनसे किस तरह फेरते होंगे। ये अंदाज है बुजुर्गों का, अल्लाह पाक। और इससे पता चला इमाम हुसैन के सर की शान क्या है।
अंबिया आ रहे, सैयदुल अंबिया आ रहे, हसनैन करीमैन, इमाम हसन आ रहे, मौला अली आ रहे हैं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह इन बुजुर्गों का दामन हमारे हाथों में रखे, हमारी नस्लों को इनका वफादार बनाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह पाक माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक जरूरी ऐलान समाप्त कर लें। इंशाअल्लाह कोड़ीनार की सरजमीन पर तारीख 14/10/2023 बरोज सनीचर बाद नमाज मेमन बहके हुए गए मदीना के फूल करबला तेरी किस्मत ला हो सलाम चाँद रहमत पेला हो सलाम शमअ बज़ में हिदायत पेला मरजाए अहले हक़ सरवरे अत्क़िया रहबरे औलिया पैरवे अंबिया फातिमा का सुकून राहते मुर्तज़ा हसन मुजतबा सैयदुल अस्क़िया राकिबे दो इज़्ज़त पेला हो सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला हो सलाम शमअ में हिदायत
महशर में जब उनकी आमद हो सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम मुझसे खिदमत के खुद सीख गए हारज़ा मुझसे खिदमत खुद सीख गए रज़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत बेला हो सलाम शम्अ बस में हिदायत बेला एक मरतबा फातिहा 3 बार कुल वल्लाह शरीफ और साहिब उर्स और बिलखुसूस सरकार गौसे पाक वतन पाक और सैयदी सरकार और उनके पूरे खानदान के जो लोग यहाँ आराम कोई साले सवाब कुल उम्मत मोहम्मदिया कोई अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद सलातन तुनज्जिना बिहा मिन जमीइल अहवाल वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़अना बिहा इनदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फिल हयाति व बादल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। या अल्लाह या रहमान या रहीम हम सबकी हाज़िरी को कबूल फरमा, हम सबके गुनाहों को मुआफ़ फरमा, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, कुल मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह ने नमाज़ी बना दे, इबादत की तौफ़ीक़ अता फरमा, नबी और आले नबी का सच्चा इश्क अता फरमा। जितने अहले ईमान बीमार है अल्लाह सबको शिफा अता फरमा, मक़रूज़ों को बारे अर्ज़ से निजात अता फरमा, परेशानों की परेशानियों को दूर फरमा, बे औलादों को नेक औलाद वालों की औलाद को नेक बना दे। या अल्लाह जो जेलों में उन्हें रिहाई के असबाब पैदा फरमा, जो मुक़द्दमात में उन्हें बरी फरमा। या अल्लाह जिनके बच्चों को बच्चियों को रिश्ते में अच्छे रिश्तों का इंतज़ाम फरमा। या अल्लाह साहिब मज़ार के दर्जात को बुलंद फरमा, इनके फ़यूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमा। या अल्लाह हज़रत पीर सैयद नज़ीर मियाँ बापू को सेहत सलामती दराज़ी उम्र बिल खैर दे। अल्लाह सैयदी सरकार रिज़्क़ुल्लाह शाह के पूरे ख़ानदान जितने उलमा सादात पूरी दुनिया में मौजूद है अल्लाह सबको मशाइख़ को सेहत सलामती उम्र नू नसीब फरमा। या अल्लाह हमारी आवाम को भी सेहत सलामती उम्र नू अता फरमा, सबकी मुरादें तमन्नाएं आरज़ुएं पूरी फरमा। अपने महबूब के महबूब बेटे सरकार गौसे पाक के महबूब बेटे के दरबार में हम हाजिर हैं मौला, सरकार रिज़्क़ुल्लाह शाह का सदका मेरे अल्लाह हम सब के उठे हुए हाथों की लाज रखना। जिसके दिल में जितनी मुरादें मौला सबकी मुरादें पूरी कर दे। गाजी अब्बास की वफा का सदका, अली अकबर की लुटी हुई जवानी का सदका, इमाम कासिम के अरमानों की खैरात अता कर। अल्लाह सबकी मुरादें पूरी कर, सबकी तमन्नाएं पूरी कर। या अल्लाह जो दुनिया से रुखसत हुए सबकी मग़फ़िरत फरमा। हमारे बरकाती साहब की बहन का इंतकाल अल्लाह पाक उनके बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा, करवट करवट जन्नत की बहारें अता फरमा। मौला हज़ार तमन्नाओं की तमन्नाई है जब तक जिंदगी दे ईमान और सुन्नियत, जब मौत दे तो ईमान और सुन्नियत पर मदीने मुनव्वरा में खात्मा बिल खैर अता फरमा। या अल्लाह इन गुंबदों के नीचे वालों के फ़यूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमा। या सैयदी रिज़्क़ुल्लाह शाह आपके ग़ुलाम आपकी बारगाह में आए, आपके जद का जिक्र किया सरकार सब पर खुसूसी नज़र करम अता फरमाएं,
सब पर करम की नजर अता फरमाए, नजर करम फरमा कर सबकी बिगड़ी बना दे। सरकार आपके जद की खैरात अता करें, उनके सर का सदका उतार कर हमारी झोलियों में डाल दें। सरकार अपने जद की बारगाह में हम सब की सिफारिश फरमा कर हम सब का बेड़ा पार होने की अर्जी लगा दे। इलाही बहक के बनी फातिमा के बर कौल ईमा कुनी खातिमा, अगर दावतम रत कुनी व कबूल मनो दस्त दामान आले रसूल। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल